Thank you for joining our today's session. हम ज़्यादा समय ना गवाते हुए अपने आज के सेशन की तरफ को बढ़ेंगे। आज जो हमारे गेस्ट लेक्चर हैं वो नहीं हो पाएँगे क्योंकि आज थोड़ा-सा कुछ कन्फ्यूजन हो गया था। तो उसकी वजह से कल हम डिसाइड कर रहे थे कि हम प्रैक्टिकल के लिए करेंगे, तो उन्हें लगा कि अभी उनको कल से ही प्रिपेयर करना है। तो अभी थोड़ा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो प्रिपेयर नहीं हुआ था आज का। तो थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ, आपका ट्यूसडे को होगा वंदना मैम का जो अभी तक उन्होंने लेक्चर्स दिए हैं, उसका रिवीजन होगा ट्यूसडे को। और वेडनेसडे को आपका जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ जीआईटी सेक्शन, उसका पूरा रिवीजन होगा। और थर्सडे को आपका गायनी का टेस्ट रहेगा। और फ्राइडे को आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ जीआईटी का टेस्ट रहेगा। और इसमें हम जो एज अ रिवॉर्ड आपको कुछ सर्टिफिकेशन करेंगे। जिनको हार्ड कॉपी चाहिए होगा, उनको प्रोवाइड करवाने के लिए जो भी मान लीजिए कोरियर चार्जेस या कुछ भी उनको लगता है, वो दे दिया जाएगा। अदरवाइज़ जो आपको सॉफ्ट कॉपी है, मेरिट बेस पे कि आप फर्स्ट डिवीज़न में मिला है आपको सर्टिफ़िकेट, सेकंड डिवीज़न में मिला है, थर्ड डिवीज़न में मिला है, उसके बेस पे आपको हम सर्टिफ़िकेट जो है, वो आपका सॉफ्ट कॉपी बना के आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अभी आज के हम सेशन में जो फ़ोकस रखेंगे, वो थोड़ा-सा पेशेंट कंसल्टेंसी के ऊपर रखेंगे। अगर मान लीजिए आप पर्सन्स के डॉक्टर्स के किसी के भी कोई पेशेंट्स हैं, जो अभी पहले से चल रहे हैं और उसमें उनको कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है, या फिर आपके कोई न्यू कंसल्टेंसी का है, तो आपके पास अगले 10 से 20 मिनट का समय है। आप अपना डाटा जो है इकट्ठा कर सकते हैं और उसके बाद आप चाहें तो आज हम पेशेंट जो कंसल्टेंसी है उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। तो आप जितने भी पर्सन हैं, किसी का मान लीजिए एज़ ए एक्सपीरियंस अगर किसी को करना है, एक्सपीरियंस मीन्स के उसका पेशेंट आया था, फिर वो डिस्टर्ब हो गया, खराब हो गया, चला गया, तो उसमें क्या आपका पेशेंट था, उसके ऊपर हम थोड़ा-सा चर्चा कर सकते हैं। फिर उस पेशेंट में क्या खराबी आई होगी जिसकी वजह से वो छोड़ के चला गया, उसके ऊपर भी हम एक पॉजिटिव डिस्कशन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके जो सिम्पटम्स रहे होंगे, जो उसकी बेसिक कंडीशन रही होगी, कहाँ पे हम उसको कवर करने में चूके जिसकी वजह से वो पेशेंट खराब हो गया हमसे, है ना? तो ऐसे भी हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो अगर इस लेवल के अगर आपके कुछ पेशेंट या क्वेश्चंस हों, तो आप ज़रूर डिस्कस करें सर आज, खासकर पेशेंट बेस के ऊपर। एक बार फिर से रिपीट करूँगा मैं कि आपका ट्यूसडे को होगा, जो वंदना राजपूत मैम ने अभी तक गायनी का पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे मंडे को आपका। और ट्यूसडे को आपका उसका गायनी का पूरा रिवीजन होगा। वेडनेसडे को आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ जीआईटी के ऊपर पूरा रिवीजन होगा। फिर थर्सडे को आपका गायनी का जो वंदना मैम का जो लेक्चर था उसका टेस्ट रहेगा। 30-40 क्वेश्चन जो भी उसमें रहेंगे उसका हम टेस्ट आपसे करेंगे। टेस्ट में आपको बता दिया है, आपको ऐसे लाइव होके क्वेश्चन अनाउंस किए जाएंगे और आप उसका सिंगल वर्ड क्वेश्चन रहेगा वो, सिंगल वर्ड क्वेश्चन रहेगा वो। जैसे मान लीजिए ट्रू फॉल्स, वन वर्ड आंसर या मल्टीपल एमसीक्यू है, तो उसमें मान लीजिए आपको बताया कि चार ऑप्शन है ए बी सी डी, तो आप उसमें लिख देंगे कि एमसीक्यू ए या बी या सी या डी। इस तरह से आपका एक स्मॉल हम टेस्ट लेंगे, 30 to 40 क्वेश्चन का वो टेस्ट रहेगा, जो कि टेस्ट रहेगा आपका थर्सडे को। ट्यूसडे को उसकी रिवीजन होगी। वेंसडे को आपकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट की रिवीजन होगी जीआईटी की। थर्सडे को आपका गायनेकोलॉजी का टेस्ट रहेगा। और फ्राइडे को आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का टेस्ट रहेगा। दोनों टेस्ट मिनिमम 30 to 40 क्वेश्चन के टेस्ट रहने वाले हैं, जिसके बाद हम आपको जो सर्टिफिकेशन भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके लिए कुछ जो भी फॉर्मेलिटी आपको करनी पड़ेगी, मान लीजिए कोरियर चार्जेस होते हैं, वो आप बेयर करेंगे। अदरवाइज सॉफ्ट कॉपी जो आपको सर्टिफिकेट की वो हम आपको एज इट इज प्रोवाइड करवा देंगे। इनमें कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा।
हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मैं डॉक्टर मोहम्मद असलम बोल रहा हूँ सर। जी सर। सर मैंने व्हाट्सएप पर कुछ रिपोर्टें डाली हैं आपके में। ओके। सर मैं ये पूछ रहे हैं, रिजल्ट तो बहुत अच्छा आ रहा है, जी। लेकिन उसका जो हैबिचुअल पेन है, पेन नहीं बंद हो रहा है सिस्ट का। ओके। और राइट साइड लेफ्ट साइड किडनी स्टोन है, और जी। राइट साइड लेफ्ट साइड ओवरी सिस्ट है। ओके। तो किडनी स्टोन में तो रिजल्ट आ गया है, जी जी। किडनी का जो पेन हैबिचुअल था वो तो बंद हो चुका है जी। मेडिसिन से। जी। लेकिन उसका सिस्ट का नहीं बंद हो रहा है। ओके। वो चांद और रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। किडनी स्टोन कम हुआ है उसका? किडनी स्टोन कम तो अभी रिपोर्ट नहीं कराई है। कितने दिन से ट्रीटमेंट चल रहा है उनका? ट्रीटमेंट हो गया लगभग 20 दिन। 20 दिन ना? कोई इशू नहीं है। हाँ, देखिए, अब आपको कम से कम 1.5 महीने में किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट कंटिन्यू चलवाना पड़ेगा। आप एक वो तो काम हम चला कीजिएगा। रहे। आप एक काम कीजिएगा। जो अब आप उनको ना 2 हॉट कंप्रेस बना के दे दीजिएगा, ठीक है? एक तो आप अच्छा अच्छा। S2 का जो आपका S6 वाला हॉट कंप्रेस चल रहा है वो। दूसरा आप S2YE का हॉट कंप्रेस बना के दीजिएगा उनको, ठीक है? अभी जो हार्ट कंप्रेस चल रहा है वो L2/2+H2C2GE, ओके। ये हॉट कंप्रेस चल रहा जी है। जी और जो जी जी। दवा पहले चल रही है ना, जी 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 जी। एक के लिए वो चली थी H2+S6 जी प्लस L1RE D4। जी दूसरा कॉम्बिनेशन था C2C6 जी बेन 1/D4 में। और जी तीसरा कॉम्बिनेशन था C17+F1D5। जी। और जो लगाने के लिए मैंने दिया था एक्सटर्नल पहले शुरुआत में, तो वो था H2C2F2WE D5 में। ओके। हाँ, और ड्राप चल रहा था R130 और R25 अपना। जी और दो सिरप चल रहे थे, अल्कोलिन और गाइनोप्लस। जी ये ट्रीटमेंट दिया था किडनी के साथ साथ सिस्ट का। जी तो किडनी में तो अच्छा रिस्पॉन्स आ गया है। जी जी जी। जहाँ किडनी के एरिया है वहां पर दर्द नहीं हो रहा है। फिर आप एक काम कीजिएगा, इसमें आप ना एक अलग से हॉट कॉम्प्रेस बना लीजिए S3 एंड बोलिए। YE का। आप S2 यूज कर ही रहे हैं, तो आप उसमें हाँ एक S3YE का यूज कीजिएगा। पर वो आपने सिर्फ जो पेल्विस एरिया है ना, हाँ। ओवेरियन एरिया है, बस वहां पे उसका कंप्रेस करवाना है आपने, ठीक है? अच्छा अच्छा और अच्छा। वो आप जैसे मान लीजिए किडनी स्टोन का आप सुबह शाम करवा रहे हैं, तो उसको हाँ। भी आप 20 दिन हो चुके हैं, तो आप उसको बेशक 2 दिन के गैप पे देना शुरू कर दीजिएगा हॉट कॉम्प्रेस को। पर अच्छा ये जो पेल्विस वाला जब तक खत्म नहीं होता दर्द, तभी आप इसको दोपहर के टाइम पे दीजिएगा। और दीजिएगा पेल्विस रीजन पे, ठीक है? फ्रंट से भी और बैक साइड पे भी। सर, एक क्वेश्चन और। अभी मैंने कल ट्रीटमेंट चेंज कर दिया है साला। जी जी कल का ट्रीटमेंट जो दिया है वो H2A2+L1BE D5। जी और दूसरा कॉम्बिनेशन है जी C1/BRBN-GE D5। जी जी। और तीसरे में दिया मैंने C6+C17+F1D5 में। ओके। और R1R21 एल्कोलिन गाइनोप्लस। और एक हॉट कंप्रेस L2+B2+H2+C2+GED5 में। लेकिन कल तक आज से कल 24 घंटे हो गए, लेकिन दर्द उतना ही है, दर्द नहीं कम अच्छा, हो रहा है। ये क्या पहले पेन किलर तो नहीं ले रहे थे ये? ये इतनी हैबिचुअल पेन किलर लेती कि एक एक दिन में कम से कम 10-10 गोली खा जाती है। तो अभी भी ले रहे हैं? अभी गोली मना कर दिया है, लेकिन फिर भी एक दिन में कम से कम 3 से 4 गोली खा लेती है। खा लेती हैं? हाँ। थोड़ा दो सा ग्राम थोड़ा सा आप हम्म। ना अब इसमें उनके आप मुझे एक बार ट्रीटमेंट जो है वो व्हाट्सएप कर दीजिए। क्योंकि मैं एक बार फिर देखता हूँ, इसी दौरान में अगर सर से बात हो जाती है, तो मैं सर से डिस्कस करके एक बार मैं आपको आगे उस पर रिप्लाई करवाता हूँ, ठीक है? अभी ठीक है सर। अभी अभी डाल दीजिए विद इन नेक्स्ट 10 to 15 मिनट में। हम एक बार कोशिश करेंगे कि अगर अभी बात हो जाए, तो उसमें आगे क्या कर सकते हैं, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है सर। जो जी जी अभी चल रहा है वो डाल दें कि जो आफ्टर। जी जी। जो जो लास्ट जो आपने यूज किया है वो डाल दीजिए आप। जो ठीक है लास्ट सर। आपने दिया, जी बिल्कुल। ओके सर। ओके। हेलो सर। यस मैम। मैं शारदा विश्वास बोल रही हूँ यवतमाल से। सर यस मेरा मैम। एक ब्रेस्ट सिस्ट का पेशेंट चल रहा था। जी। 2-2.5 महीने उन्होंने दवा ली। पहले ओके। तो उनके पेन वगैरह दवा जब तक चालू थी तब तक उनका पेन कम कम हो रहा था। जी। जैसे दवा खत्म हो जाती थी वैसे उनका पेन बढ़ जाता था सर। और वो पेशेंट बार बार आके बोलते थे मुझे, क्या मैं ऑपरेशन कर लेती हूँ, ऑपरेशन कर लेती हूँ करके। ठीक जी है।
तो मैंने उन्हों बार-बार बोलने के बाद में भी उन्होंने सोनोग्राफी की जी, और वो पहले जो सिस्ट थी, जी, वो इधर-उधर हिल रही थी, लेकिन वो कुछ दिन के बाद में वो एक जगह मतलब फिक्स हो गई सर। और जी, उसके साथ-साथ दूसरी जगह भी गाँठ हो गए थे। ओके, तो उसके बाद उन्होंने जाके ऑपरेशन कर लिया सर। ओके, तो ऐसे पेशेंट में क्या देना है सर? मैंने तो ट्रीटमेंट दिया था उनको, पेन वगैरह कम हो रहा था। जी, लेकिन जैसे ही दवा खत्म होती थी, उनका डोज़ जब खत्म होता था, वो बोलते हैं कि मेरी दवा तो अब खत्म हो गई, आज पेन और बढ़ गया है। ओके। अब इसमें थोड़ा-सा आप मुझे एक चीज़ ये भी क्लियर कीजिएगा कि आपके पास आने से पहले क्या वो कोई और ट्रीटमेंट ले रहे थे? नहीं सर, वो कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे थे, मेरे फर्स्ट पास टाइम ही आए उन्होंने थे। आपसे ट्रीटमेंट लिया ना? जी सर। ओके, पॉइंट नंबर 1। सेकंड नंबर पे जो उनका रिपोर्ट था, उसके अंदर क्या बताया जाता है कि सिस्ट मूविंग सिस्ट बताया जाता था या मल्टीपल सिस्ट बताया जाता था? हेलो? जी सर। मैम उसमें जो उनका रिपोर्ट आता था, जो जी सर। सोनोग्राफी आता था उसके अंदर मूविंग सिस्ट बताते थे या फिर मल्टीपल सिस्ट बताते थे? सर ऐसा कुछ बताए नहीं, 2 सिस्ट थे सर उनके, 2 सिस्ट थे उनके, है ना? लेफ्ट साइड में सर। शुरू से ही है ना? जब स्टार्ट किया था तब से ही 2 सिस्ट थे वो, है ना? जी सर, जी सर। और आपका जो ट्रीटमेंट चला था वो प्रोलॉन्ग D5 में चल रहा था या उसका चेंज भी किया था D4 या D6 में नहीं चल सर, पहले तो D5 में ही दिया था उनको। सिर्फ D5 ही दिया गया ना उसको जी, उसमें? जी सर, जी सर। तो तो उसमें देखिए फर्स्ट चीज़ तो यही है कि उसका जब 1 एंड हाफ मंथ का जो ट्रीटमेंट हुआ था, उसके बाद जी, उसको हमें D6 का मतलब D4 या D6 करना चाहिए था एक बार, है ना? जी उसकी सर। कंडीशन के अकॉर्डिंग। दूसरा आपने उनको ब्रेस्ट कैंसर वाला दिया होगा ट्रीटमेंट, है ना? ट्यूमर वाला या कैंसर वाला? सर मैंने दिया था S2A2 दिया था बिफोर मील, जी, C2N1Y दिया था आफ्टर मील, F2 ओके, और F1A3C1 दिया था, और 2 टाइम दिया था सर। जी, बीडी, और नमस्कार सर। ड्रॉप दिया था, R7 ड्रॉप दिया था, जी, और C17 GE रैपिड में दिया था, जी, और रेड ऑइंटमेंट दिया था सर लगाने के लिए। ओके। और इसमें आपका जो मतलब इस फ़ॉर्मूला को चेंज नहीं किया गया टोटल ड्यूरेशन में, है ना? फ़ॉर्मूला हमेशा सेम ही रहा जो देने वाला था। एक बार हेलो? हमने चेंज किया था सर। जी, तो आपने इलेक्ट्रिसिटीज़ को चेंज किया था, किसको चेंज किया था? जी सर, 1 मिनट। आरई की जगह जीई और वाई की जगह ब्लू इलेक्ट्रिसिटी को किया होगा? जी सर, जी सर। ओके। अ, चलिए अब देखिए इसमें क्या होता है बेसिक एक तो इसमें 2 चीज़ें हमसे कमी में रही होगी, जो कि डाइल्यूशन चेंज रह गया। दूसरा जो डोज़ था वो मिनिमम 15 मिनट तो होना चाहिए था इसका शुरू में ना। फिर उसके बाद मान लीजिए 10 दिन 15 मिनट के गैप पे दीजिए, 5 दिन 5 मिनट के गैप पे दीजिए। फिर 10 दिन 15 मिनट के गैप पे दीजिए, फिर 5 दिन 5 मिनट के गैप पे। और थर्ड जो हॉट कंप्रेस था, वो क्या दिया गया था इसमें? सर C5F2 और GE दिया था। जी, जी, जी। और सेम इसी के बेस पे हमको जो S2 था ना, वो हम डेढ़ 1 एंड हाफ मंथ के बाद उसको S2 की जगह S5 करना था। C2 को एज़ इट इज़ C2 रहने देना था हमने, है ना? और कई बार क्या होता है कि S3 एंड C3 का भी कॉम्प्लेक्स हम अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं, तो भी इसमें जो आपका रिज़ल्ट जो रिस्पॉन्स है वो आना शुरू होता है। बाकी जहाँ तक बात रही, उनके उसके अंदर कोई ना कोई फिज़िकल चेंजेज़ आए ही होंगे। जैसे पेन का तो चेंज आया ही आया है, उसके अलावा जो साइज़ के जो चेंजेज़ थे उसके अंदर भी कोई हल्का-फुल्का चेंज आया ही होगा। तो पर अब इन तरह का जो पेशेंट होता है वो एक्चुअली घबराया हुआ पेशेंट होता है ना? ढाई जी 3 सर। महीने से का समय जब किसी ने दे दिया है और इस तरह की उसको दिक्कत है तो वो थोड़ा पेशेंट घबरा जाता है। तो इसमें जी हमें सर। थोड़ा-सा ट्रीटमेंट को कंटीन्यूअस डोज़ेज़ एंड ट्रीटमेंट को कंटीन्यूअस रोटेशन में अगर रखेंगे, तो इसमें आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। जी सर। और इस तरह के मान लीजिए आपके पास फ्यूचर में कोई केस आते हैं, कोशिश कीजिए कि 2 से 3 केसेज़ आपको कंटीन्यूअस में देखने को मिल जाए, है ना? जी सर। जी, आप एडवर्टाइज़ करके बुलाइए या किसी भी तरह से करके, पर अगर 2 से 3 केस आपके पैरेलल में चलेंगे, तो उस समय आपकी जो एक केस स्टडी भी हो जाएगी उसकी और जो दूसरा डाटा मेकिंग भी हो जाएगा
और तीसरा हम लोग क्या उसमें प्रिंसिपल एंड प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, कब-कब क्या चेंजेस करने हैं, उसके ऊपर भी आपका एक प्रॉपर डिस्कशन भी हो जाता है और आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है मैम। हेलो। सर पहले एक पेशेंट था, वो ब्रेस्ट सिस्ट का ही था, तो वो ठीक हो गया क्या सर? जी, जी। जी मैम, फिर नेक्स्ट फिर? जी सर। मतलब आपका कहना है कि आपने पहले एक क्योर किया था पर सेकंड टाइम में आपको थोड़ा-सा रिजल्ट मिल गया, है ना? सर जी सर। तो अब यही आपके पेशेंट पास को पहले भी ओवेरियन सिस्ट भी हो गया था, तो वो भी क्योर हो गया था सर। जी, अब जब आपके पास ऐसा कोई केस आता है ना, तो उसके अंदर सबसे पहले आपके पास डाटा पूरा होना चाहिए। उसमें डाटा में सबसे मेन चीज़ है उसका टेम्परामेंट जानना, कि क्या टेम्परामेंट था उसका और इस पर्सन का क्या टेम्परामेंट था, और सेकंड पे है उसके जो बॉडी सिम्पटम्स हैं। मान लीजिए हो सकता है कि एक को पेट के रिगार्डिंग सिम्पटम हो, तो एक को नर्वस या नींद या पेशाब या किसी भी तरह के सिम्पटम हो, है ना? तो इस तरह से आपका डाटा पूरा मेंटेन होना चाहिए, ताकि जिसमें रिजल्ट आया और जिसमें रिजल्ट नहीं आया है, उसको आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकें। तो उससे आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जी सर, जी सर। थैंक जी, यू सर। ओके। नेक्स्ट प्लीज़। डॉक्टर रीना। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैंने आपके साथ एक पेशेंट डिस्कस किया था जिसको साइटिका का ट्रीटमेंट दिया था। ओके। न्यूराइटिस का ट्रीटमेंट दिया गया होगा ना उनकी उन्हें? अब क्या सर? उनको जो ट्रीटमेंट दिया था बुक से दिया गया था, न्यूराइटिस का ट्रीटमेंट दिया गया होगा? नहीं सर, साइटिका का। जो हमने ट्रीटमेंट बुक से दिया बुक से उनको, ही दिया था। और साइटिका हाँ का जी। दिया, ओके। ठीक है। हाँ जी। तो नेक्स्ट, अब आगे बताइए। पहले जी, जब 15 दिन की मेडिसिन उनके पास गई थी तो उसमें उनको रिलीफ था। जी, अब जब दोबारा 15 दिन की मेडिसिन अब गई है जी। तो उनमें उनको ना तो रिलीफ है, और सर उनको यूरिन में भी प्रॉब्लम आ रही है, बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है, और यूरिन मतलब अपने आप से पास आउट हो जाता है। ओके। तो जो उनको रिलीफ जो पहले 15 दिन में बना था रिलीफ, क्या वो भी खराब हो गया या उतना बना हुआ है अभी? नहीं सर, वो भी खराब हो गया अब। ओके, ठीक है। आप इसका मतलब कि कहीं न कहीं पे हमारा जो कॉज़ है ना, वो हम सही से डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो 1 सेकंड रुकिए प्लीज़, वेट कीजिए जस्ट। जी। तो उसमें आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है, उसमें एक तो हमसे लगता है कि जो बेस कॉज़ है साइटिका का, वो कवर नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कि उनको साइटिका की जगह कोई और ऐसी कंडीशन है, जो जिसकी वजह से साइटिका एज़ अ सिम्पटम उसमें आ रहा है, पहली बात तो, है ना? दूसरा हमें उसमें सर उसको जी? सर उसको कम से कम 17-18 साल पहले अब देखिए मैम, मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बता देता हूँ। तो अगर हम किसी चीज़ का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोपैथी में दे रहे हैं, चाहे आपके पास कोई पेशेंट आता है और वो बोल रहा है कि उसने 10 साल में, 20 साल में से उसको दिक्कत है, वो बहुत ज़्यादा दवाई खा चुका है पर उसको बीमारी सही नहीं हुई है। इसका मतलब कि वो सिर्फ़ सिम्पटम की दवाई खा रहा था, जितनी देर दवाई खाता तब तक सही रहता है, उसके बाद उसका रिज़ल्ट जो है वो खराब हो जाता है। पहला पॉइंट तो रहता है हमारा ये। दूसरा आपका थोड़ा-सा अगर मान लीजिए उसका जो फर्स्ट वीक में आपको कितने परसेंट चेंज मिला था, उसको एक बार डिस्कस करके ट्रीटमेंट D6 में दिया गया था या D5 में दिया गया था? 36 में दिया था। बस मैम यहीं पर हमको आके थोड़ा आगे बढ़ना होता है ना, उसमें हमको पहले D5 जैसा कि शेयर किया गया कि पहली बार जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो D5 ही देना चाहिए। D6 के बाद मान लीजिए 2 हाँ हफ्ते में उसको जी। मान लीजिए 30% 40% रिलीफ आया, 20% 30% रिलीफ आया था, तो हमें D6 के बाद उसको D4 चेंज करवा के देखना ही था एक बार के लिए। क्योंकि D6 को आप लंबे समय तक नहीं दे सकते हैं। पहले D5 देने के बाद आप D6 को बाद में, जब वो पूरी मान लीजिए जब वो पेशेंट 50, 60, 70% क्योर हो चुका है, उसके बाद आप D6 को लंबे समय तक चला सकते हैं। पर जब आप इनिशियल स्टेज पे D6 को देते हैं, तो उसके बाद आपको चेंज करना ही पड़ेगा उसको D5 या D4 के अंदर। मोस्ट प्रोबेबली D4 में ही चेंज करेंगे। अगर आप अभी सेम जो उनका ट्रीटमेंट है वो आप उनको D4 में दे देंगे,
तो आपका जो रिजल्ट रुक गया है वो भी आना शुरू हो जाएगा। और जहां तक बात रही इसमें आपकी यूरिन की, आप उनको सिरप मेगाटोन दे रहे थे? हाँ जी, मेगाटोनिक मेगाटोन था। सिरप, जी ठीक है। उसमें एक्चुअली आरई होता है, तो हो सकता है उसकी वजह से भी वो थोड़ा सा आपका इम्यूनिटी बेस्ड सिरप होता है, तो हो सकता है उसकी वजह से थोड़ा सा आपको ये देखने को मिला हो। आप उसको मेगाटोन को थोड़े दिन के लिए चेंज करके मेमरोटोन के साथ चेंज कर लेंगे और पूरा फॉर्मूला आप D4 में देंगे, तो आपको डेफिनेटली जो उनका रिजल्ट रुक गया है और जो अदर कॉम्प्लिकेशन आ रही हैं वो सारी कंट्रोल में आ जाएंगी मैम। और सर पर कभी भी सबसे पहली बार दोनों जब, पैरों में दर्द होता था, साइटिका में एक पैर में दर्द होता है, दोनों में। मैम देखिए मैंने वही तो बात बताई है ना, साइटिका का मतलब होता है नसों की दिक्कत है ना, उसमें आपका ट्रैवलिंग पेन, हाँ जी। ज्यादा जो सिम्टम होता है वो ट्रैवलिंग पेन होता है। ऐसे महसूस होता है कि पेन जो है वो ट्रैवल कर रही है ना। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर अभी क्या उस पर्सन का कभी मेल है फीमेल है वो, फीमेल है सर, 60 कि प्लस। क्या क्या 50 60 प्लस? हाँ जी, एज 60 प्लस है। 60 प्लस एज है ना, तो कहीं ना कहीं पे पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम के साथ जुड़ी हुई ये भी चीज हो सकती है। पर अगर आप नेक्स्ट जो 2 वीक का उनको जो ट्रीटमेंट देंगे वो आप सेम ट्रीटमेंट D4 में देके देख लीजिए। और जैसे मैंने आपको चेंजेस करने के लिए बोला है, मिनिमम 15 मिनट पहले 15 मिनट बाद का जो इसमें मेडिसिन होना चाहिए पेशेंट को, और उसके बेस पे आप आगे तो चल वो सकते हैं टाइमिंग ना। के बारे में पता नहीं है। जी। टाइम का पता नहीं, उसको टाइम देखना भी नहीं आता, अनपढ़ लेडीज मैम है। घर पे कोई तो पढ़ा लिखा होगा ना जो डोज एडमिनिस्ट्रेट करवा सकता है। सर घर पे पूरा दिन तो घर पे सर कोई नहीं रहता, बच्चे हैं मैम मेरे सुबह पास, काम के सुबह लिए शाम चले तो जाते हैं। होता ही है पर्सन। हाँ जी। जी जी, आप उनका बेशक BDS करवा दीजिए पूरा फॉर्मूला, पर कम से कम 15 मिनट से 20 मिनट पहले, 15 मिनट से 20 मिनट बाद का ट्रीटमेंट होना चाहिए। ठीक है सर, बोलो तो तो जो 15 दिन की आपने मेडिसिन बोली थी, तो 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद की थी, जी जी, एक हफ्ता उसको, तक उसको रिलीफ नहीं आया था, तो आपसे तो आपने 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद ही करवा दिया था। जी जी बिल्कुल। और जो फॉर्मूला है वो आप उसको D4 कर दीजिए मैम। मैंने आपसे उस समय भी शेयर किया ठीक है होगा सर। कि 2 हफ्ते के बाद हम इसका ट्रीटमेंट जो डेल्यूशन है वो चेंज करेंगे। और अगर किसी कारणवश हमने उसका डेल्यूशन चेंज नहीं किया है, D4 D5 D6 नहीं किया है, तो उसमें थोड़ा सा हमारे ड्रॉबैक रह गया है ना। सर उसको तो 15 दिन पहले ही, तो मैंने आपसे मैम बात की थी, तो आपने बोला था नहीं अभी सेम फॉर्मूला चलेगा अभी इनका। अच्छा, डेल्यूशन की दिक्कत, हमने डेल्यूशन का कोई डिस्कस नहीं किया था मतलब उस दिन, है ना। नहीं सर, नहीं। चलिए, हो सकता है मेरे एंड से भी ये मिस्टेक रहा हो, पर आप इसको डेल्यूशन D4 करवा सकते हैं अभी। और सर उसको यूरिन के लिए क्या देना चाहिए? आप मेमरोटोन जब देंगे तो ऑटोमेटिकली उसका जो अदर सिम्टम है वो कंट्रोल में आ जाएगा। मेगाटोन बंद कर दीजिएगा, मेगाटोन से कई बार यूरिन फ्लो ज़्यादा हो जाता है, उसकी जगह मेमरोटोन कर दीजिएगा, तो उसका ऑटोमेटिकली वो कंट्रोल में आ जाएगा सिम्टम। ओके, नेक्स्ट प्लीज। नमस्कार सर। सर आपकी आवाज़ कट रही है सर थोड़ी सी। हाँ सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। हाँ हाँ सर, आपसे बोल रहा हूँ। जी सर। हाँ सर, मेरा एक पेशेंट है, वो हाइट उसको बढ़ाना है। जी लड़की है, तो 14 साल का लड़की है। जी। माता पिता दोनों बराबर हाइट का है, और उसका एज का हिसाब से जितना उसका हाइट हाँ है। जी। तो मैंने मैंने उनको ट्रीटमेंट किया था 3 महीने। तो 3 महीने ट्रीटमेंट करने के बाद उन्होंने बताया कि थोड़ा सा बढ़ा है। जी तो मेरे को सर सेक्शन नहीं, क्योंकि मेरे को सर, आवाज़ नहीं बहुत दिखाई ज़्यादा कट रही है आपकी सर, बहुत ज़्यादा कट रही है आपकी दे आवाज़। रहा है, लेकिन उन लोग बोले दे रहे सर। अभी आराम आराम से बोलिए अभी आप। सुनाई दे रही क्या जी सर? सर जी। हेलो। जी। यार कहाँ चले गए डॉक्टर साहब।
ओके, जब तक हर्षित जी दोबारा रिज्वाइन करते हैं, आप प्लीज अपना नेक्स्ट पर्सन क्वेश्चन पे आ सकता है। सर सुनाई जी सर, दे जी रहा जी है? जी अच्छे आ से रहा, बोलो सर। जी सर आ रहा है। हाँ, आ रहा है, अभी क्लियर है? जी अभी क्लियर है सर। क्लियर है सर? जी हाँ सर, तो फिर उनको, हाँ, तो उनको हाइट बढ़ाना है, तो फिर उनको, फिर कैसे, 14 साल भी हो गया लड़की को, तो मेंसेस भी नहीं आया और पेट का भी थोड़ा प्रॉब्लम रहते, तो मिलजुल के मैंने ट्रीटमेंट किया था। जी, हमने इसमें आईबीएस का ट्रीटमेंट किया था सर पहले। तो थोड़ा सॉरी कंसल्ट सर, कर, सॉरी सर। S1F1RE और हाँ सर। एक बार ना, एक्चुअली क्या है हाँ सर। कि फिर से लास्ट में आपका आवाज चला गया था। हमने इनमें आईबीएस का ट्रीटमेंट दिया था क्या पहले? हाँ, नहीं नहीं, सीनियर से कंसल्ट करके मैंने, आप नेक्स्ट कुछ समय के लिए इनको आईबीएस का ट्रीटमेंट देके देख सकते हैं सर। हेलो। हाँ सर। सर एक बार अपना कैमरा भी ऑन कीजिए। वो हेलो। एक बार अपना कैमरा भी ऑन कीजिए और माइक भी ऑन कीजिए सर। आप क्या, मुझे लगता है आप शायद से उसको यूज कर रहे हैं, हेडफोन को यूज कर रहे हैं शायद से, है ना? हाँ सर। जी सर, आप क्लियर आ रही है आवाज सर। अभी के लिए हाँ हेडफोन इस्तेमाल कर रहे थे सर। जी 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 हाँ तो सर अभी डिटेल्स वही है जो पेशेंट प्रजापति सर से जी कंसल्ट करके जी मैंने वो ट्रीटमेंट दिया था। जी तो 3 महीने लेने के बाद थोड़ा सा बड़ा है जी हाइट, तो मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं है, मेरे को नहीं लग रहा है सर बड़ा है, लेकिन वो पेशेंट बोल रहा है बढ़ रहा है। जी। तो सर साथ में उनको फिर वो लड़की को फिर मेंसेस भी नहीं आया, 14 साल हो गया, तो उनको फिर सोनोग्राफी किया गया, तो यूट्रस छोटा दिखाई दिया। ओके तो उसका बाद फिर उन गायनिक के डॉक्टर बोला जे कोई बात नहीं, वो 3-4 साल बाद जाके वो आ जाते, उसमें जी कोई बात नहीं। फिर उनको फिर कुछ बोन का टेस्ट कराया, तो जी बोन में जो मतलब लेंथ का, तो बोले 4-5 साल में वो बोन का भी बढ़ सकता है ना। वो ओके। सब टेस्ट किया है, मेरे को भेजा है, तो आपको मैं भेजेंगे। अच्छा, अभी हम पहले ना इसका बड़े सिंपल से शब्दों में हम थोड़ा सा एक डिस्कस कर लेते हैं। अब मान लीजिए हाँ हमारे पास टेस्ट नहीं होता, कुछ नहीं होता, जी। पहले तो उसका भूख कैसी है, उसकी नींद कैसी है बच्चे की, उस चीज के हाँ, ऊपर हमें आना है, ठीक है? अब और भूख कम लगता है सर। भूख कम लगता है ना, बस यहीं पर आपका आके फर्स्ट पॉइंट पे ही क्लियर हो जाता है ना। हाँ जो हमारे तीन मतलब दो तरह के मेन फॉर्मूला है सर, हाँ आपकी हाइट गेन के लिए। क्योंकि मैक्सिमम हाइट बढ़ नहीं रही है, इसका मतलब 100 में से 90% टाइम जो होता है वो होता है बैड न्यूट्रिशन। कि बॉडी जो है न्यूट्रिशियस न्यूट्रिशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है सही से, इसलिए उसमें ओके जो आपकी हाइट जो है वो उस तरह से गेन नहीं हो पाती है बच्चों के अंदर, है ना? ओके। तो इसमें जो हमारा जो फर्स्ट जो ट्रीटमेंट है वो तो आपका आईबीएस का ही है, इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम का ही है। और अच्छा। जो सेकेंड हम उसमें कई बार यूज करते हैं वो है हमारा जैसे कि S10 C10 WE। एक सिर्फ इसी ट्रीटमेंट को हम यूज करते हैं सिंपल, हाँ और इससे भी आपका हाइट ग्रोथ के अंदर देखने को मिलता है। क्यों? ये दोनों जो मेडिसिन है ये आपका मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, और मेटाबॉलिज्म गुड मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है। बॉडी में न्यूट्रिशन अच्छे से ऑब्जर्व होना शुरू हो जाता है, और उससे पेशेंट की जो ये कंडीशन है वो भी नॉर्मल हो जाती है। तो आप अभी इस पेशेंट में बड़े सिंपल सा चीज कीजिएगा, पहले आप इनको दीजिएगा S10 C10 WE, दिन में 4 से 5 बार 30 ml पानी के अंदर, पाँच पाँच सॉरी 30 ml पानी के अंदर 5-5 बूंदे डाल के पीने के लिए दीजिएगा, ठीक है? खाना ओके। खाने से आधा घंटा के बाद इनको दीजिएगा गायनी प्लस सिरप, सुबह और शाम में। गायनिक प्लस सुबह शाम। जी। और हाँ जैसे ही पेशेंट सुबह उठता है तो 1 चम्मच उसको बेबी ग्रो का पिला दीजिए। हाँ, बेबी ग्रो सुबह शाम। नहीं, सुबह, सिर्फ सुबह खाली पेट जैसे ही वो उठेगा, पानी हाँ, पीने से पहले भी वो एक उसका चम्मच पी लेगा, उसके बाद ऊपर उसके ऊपर से उसके 5 से 10 मिनट के बाद 1 गिलास पानी पी ले वो, है ना? एक ही चम्मच एक ही बार सर जी जी, सुबह। सुबह में सिर्फ।
और गायनिक ये प्लस कितने ml सर? गायनिक ये प्लस सर कितने ml? 2 टाइम ये सिंगल सिंगल स्पून खाना हाँ, खाने से आधा घंटे के बाद। सिंगल स्पून जी खाने जी, से खाना आधा खाने घंटे के पहले। बाद आधा घंटे के बाद। सिंगल सिंगल चम्मच, अच्छा। जी। हाँ सर। और और जो सर, S10C10WE है, ये आप दिन हाँ, में 4 से 5 बार 30 ml पानी के अंदर 5 हाँ, 5 बूंदे डाल के पिलाना शुरू कीजिए उनको, ठीक है। और साथ में आईबीएस का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा? नहीं नहीं, आईबीएस का नहीं देना अभी। आईबीएस में भी आपका S51C10 का यूज होता है, ठीक है। पर हाँ, पहले हाँ, हम इसको फर्स्ट 1.5 मंथ के लिए हम ये ट्रीटमेंट देंगे, और उसकी जो बेसिक ग्रोथ है उसको थोड़ा सा करेंगे। और देखिए, जो ऐसी चीजें होती है, बीमारी तो होती नहीं है ना, इसके अंदर आपको थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी भी उसकी इंक्रीज करवानी पड़ेगी, है ना। जैसे कि मान लीजिए मॉर्निंग में और इवनिंग में थोड़े सा वो वॉक कर लें। मान लीजिए अराउंड 1 किलोमीटर तो कम से कम उनका डेली 2 टाइम वॉक होना ही चाहिए। ओके, जो दिन का अदर वॉक होता है वो उसको एक्सक्लूड कर दीजिए। उसके अलावा जो जैसे स्पेशल एक वॉक हो, थोड़ा सा उन्होंने एक्सरसाइज कर लिया, इस तरह के भी आप उसमें चीज इन्वॉल्व करवाएंगे। और पेशेंट को एक बात जरूर पूछिएगा कि अगले 5 से 10 दिन में, 10 से 15 दिन में अगर इनकी भूख बढ़ने लगेगी तो खाना नहीं बढ़ाना है, सिर्फ फ्रूट को इंटेक करवाना है, ठीक है। ओके, अगर ओके, वो मान लीजिए जो पहले 2 चपाती खा रहा है, उसको 3 चपाती 4 चपाती की भूख लगने शुरू हो गई, तो वहां पे आप एकदम से खाना नहीं बढ़ाएंगे, पहले उसका फ्रूट का इंटेक करवाएंगे। धीरे धीरे करके खाने को आप, जो मील है, जो खाना होता है, उसको आप बढ़ाना शुरू करेंगे। पहले जब उसको भूख, क्योंकि जब आप ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, उनको सबसे पहले उनको भूख ज्यादा लगने शुरू होगी। भूख ज्यादा लगने शुरू होगी और एकदम से अगर आप खाने का इंटेक ज्यादा करवाएंगे तो बैड मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाता है। और उससे क्या होता है कि सही से जो आपका क्योंकि डाइजेशन अभी उतनी स्ट्रांग नहीं होती ना उनकी, तो इसलिए आपको फ्रूट का इंटेक उसमें करवाना होता है। तो इस तरह से आप उन्हें बोलिएगा कि शुरू के 5 से 10 दिन में वो थोड़ा सा आपसे डिस्कशन में रहे। जैसे ही लगे कि पेशेंट की भूख बढ़ने लगी है, तो उसके जो डाइट प्लान को थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि आप इनकी रेगुलर डाइट में ये चीज़ों को ऐड कर लीजिए। ओके तो सर। 3 मंथ में मिनिमम आपका 2 सेंटीमीटर की गेन हो सकती है सर। ओके सर, बता रहा हूँ लिवोमिन एसपी ड्रॉप चालू रखूं क्या? अभी सर देखिए, आप जब एक बार पूरा उनका जो आपने चलाया था वो जब खत्म हो जाए, उसके बाद हाँ, आप इसको स्टार्ट कीजिएगा, ओके। अच्छा, जो है वो खत्म होने के बाद ये चालू कर दो। जी, ये वाला स्टार्ट कर दीजिएगा। ओके, ओके। और सर ये D5 में चालू रखूं, जो S10 जी C10 बिल्कुल W? बिल्कुल, डी फाइव में स्टार्ट कीजिएगा पहले। वन एंड ओके, हाफ ओके। मंथ और हम सर, उसको डी फाइव में कैरी सर करेंगे। एक्सटर्नल कुछ लगाने के लिए कुछ स्पाइनल कॉर्ड में कुछ ऐसे कुछ? आप अभी क्या कीजिए, अभी पहले आप उनको ना टोटल 2 हफ्ते का ट्रीटमेंट जब देंगे, उसके बाद उनके हम्म, जो मेन हमको जो ऑब्जर्व करना है वो करना है भूख को, क्या उनकी अच्छा, भूख में चेंजेस आए हैं। फिर उसके बाद हम आगे जो एक्सटर्नल जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर भी जा सकते हैं। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नेक्स्ट वन प्लीज। S2A2L1BE C1 वर्ब 1 GE S6 C6 C17 F1। ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया इसमें। L2 वर्ब 2 S2 C2 GE ये। सर किसी और, जैसा कि मैं फिर से कुछ पर्सन अभी न्यू भी जुड़े हैं, तो आज हमारा बेसिक पेशेंट डिस्कशन कर रहे हैं, जिसके अंदर कि मान लीजिए कि आपने किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया था और आपका सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं आया, या रिजल्ट आने से रुक गया, उस तरह के सिनेरियो के अंदर भी आप थोड़ा सा हमारे साथ पेशेंट को डिस्कस करें सर। मतलब आज उस सिनेरियो को भी आप डिस्कस कर सकते हैं कि आपने पास्ट में किसी को ट्रीटमेंट दिया था और इस तरह से आपको ट्रीटमेंट के दौरान में कॉम्प्लिकेशन देखने को मिली हैं। तो प्लीज आज हम इसी तरह के सारे जो डिस्कशन करने वाले हैं। कुछ डॉक्टर साहिबान के हमारे जो रेगुलर कंसल्टेशन में डिस्कशन चल रहा था, उनका भी अगर किसी का कोई क्वारी या क्वेश्चन हो तो वो भी प्लीज अपना अभी आस्क आउट कर सकते हैं।
मैं एक बार फिर से अपना जो फाइनल इन्फॉर्मेशन, लास्ट का जो इन्फॉर्मेशन था वो भी मैं रिपीट करूँगा, जिसके अंदर कि आपका नेक्स्ट ट्यूसडे को गायनी के रिगार्डिंग रिवीजन रहेगा पूरा। जो अभी तक वंदना मैम ने आपको गायनी के जो सब्जेक्ट को कवर किया उसका वो रिवीजन करवाएंगे ट्यूसडे को। वेंसडे को आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ जीआईटी के रिगार्डिंग रिवीजन रहेगा, जो शुभम जी ने अभी तक आपका जीआईटी का पूरा जो कवर किया है उसका वो रिवीजन करवाएंगे वेंसडे को। थर्सडे को आपका गायनी का टेस्ट रहेगा और फ्राइडे को आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का टेस्ट रहेगा। और उस टेस्ट के बेस पे आपको टेस्ट में हम आपसे क्वेश्चन आस्क आउट करेंगे। आप एक कॉपी के पेज पे उन क्वेश्चन का आंसर नोट डाउन करके एंड ऑफ सेशन में आप हमें डायरेक्ट नंबर पे शेयर कर देंगे उनको। जब आप उसको शेयर करेंगे तो उसमें आपका हमें टेस्ट रिमार्क्स आ जाएगा विद नंबर, विद अपना फुल नेम आप उसमें शेयर कर देंगे। जो भी आपका उसमें फिर नंबर बनेंगे, जो भी आपके डिवीजन के अंदर आएगा तो उसके रिगार्डिंग हम आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करवा देंगे। अगर किसी को फिजिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा तो उसका जो भी कोरियर चार्जेस इंक्लूडेड रहेगा वो पे करके अपना फिजिकल सर्टिफिकेट मंगवा लेंगे। और जिनको अदरवाइज सबको हम जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट है वो जरूर प्रोवाइड करवाएंगे आपके। और वो जो सर्टिफिकेट होगा वो आपका डिवीजन बेस पे आएगा कि फर्स्ट डिवीजन में आपने वो जो पार्टिसिपेशन किया था आपने, उसका जो आपका कंक्लूजन हुआ, टेस्ट हुआ, फाइनल टेस्ट हुआ, वो फर्स्ट डिवीजन में पास आउट किया, सेकंड डिवीजन में पास आउट किया, थर्ड डिवीजन में पास आउट किया है ना, वो पूरा हम आपका उसमें मेंशन करेंगे। और जो नंबरिंग है वो हम इंडिविजुअल को नंबरिंग भी शेयर कर देंगे। तो इसलिए जो आपका ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे का जो फ्राइडे का जो लेक्चर है, सेशन है, उसको उसमें जुड़ना जरूर सुनिश्चित करें ताकि आपका सर्टिफिकेशन आपको जरूर मिले। किन्हीं का कोई पेशेंट का डिस्कशन? डॉक्टर रवि रंजन कुमार जी जुड़े हैं हमारे साथ, राम विशाल मौर्य जी, डॉक्टर राजेंद्र, डॉक्टर रविदास जी, डॉक्टर ओमराज, डॉक्टर रिजवी, सहबाग, ईपी डॉक्टर रेखा पाटकर, डॉक्टर बिधन बी बिजरंगी, डॉक्टर राम नरेश, डॉक्टर हर्षित रॉय, डॉक्टर घनश्याम जी, डॉक्टर कृष्ण यादव, डॉक्टर सना अवलास, डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर हरमीत सिंह जी, डॉक्टर रीना जी। अपना जो आपका इसमें कुछ डिवाइस नेम्स पे भी है जी। डॉक्टर शिवराज जी, आपका कोई क्वेश्चन सर? डॉक्टर शिवराज जी, आपका हैंड रेज है, कोई क्वेश्चन आपका सर? डॉक्टर मनोज जी, आपका कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन तो वही बच्चा वाला था सर, तो अभी तो है। जी जी, आपने सर मुझे डिटेल डाला उसका? व्हाट्सएप नहीं किया? डिटेल, व्हाट्सएप नहीं कर नहीं दिया? पुराना वाला है, नया डाले ना है, नया वाला कराए हैं उसका, आके लेके आएगा तो उसके जी डाले जी, हैं। प्लीज आप उसको शेयर कीजिए, फिर जी उसके जी, बेस पे हम डिस्कस करेंगे सर। वो कल मैं पहला बच्चा तो एकदम ठीक ठाक हो गया सर, एकदम मस्त मस्त है। जी जी जी, देखिए हाँ यही यहीं पर अब मान लीजिए यहीं पर हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा ना। जी, अभी हमने जो पहला था वो शायद से आपका लिवर बेस पे था, और जो हाँ वो लीवर बेस पे था सर, और जो और सेकंड है पहला वो बच्चा हाँ ये किडनी बेस पर है। किडनी बेस पे है। तो वहीं पर ही हमारे से जो भी कमी रह रही है जी उसको जी हम जब एक बार हमें क्लियर हो जाएगा तो उसके बेस पे जब हम चलेंगे तो जी हमें जी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी सर। जी 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 सर, जी, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू जी। सर आवाज आ रही? जी सर। जी हेलो। सर जी। डॉक्टर राजेंद्र जी। जी गुड आफ्टरनून गुड सर। आफ्टरनून सर। क्या सर?
हाँ जी सर। जी जी राजेंद्र सर, तो रियांश को एक बार सर मैं आपका आपका कोई क्वेश्चन सर, क्वेरी सर, कोई आप फीडबैक या कोई डिस्कशन करना चाहें सर? हाँ जी, मुझे सर ये पूछना था सर एक बार आप स्लोली बोलेंगे क्योंकि हो सकता है थोड़ा बैड कनेक्शन हो, थोड़ा फोन स्लोली के बोलिए प्लीज। सर जी नमस्कार। नमस्कार सुरेंद्र सर। स- सर एक बार राजेंद्र जी को अपना क्वेश्चन कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट सुरेंद्र जी से बात करेंगे। राजेंद्र सर प्लीज अपना क्वेश्चन कंप्लीट करें। यार ओके सुरेंद्र जी प्लीज जी सर। अपना क्वेश्चन बोलिए सर। सर मेरा क्वेश्चन है सर, मदर जो है मदर 82 ईयर की है सर। जी सर इनको वीकनेस के लिए मैंने S1 S10 थोड़ा दिया हुआ है, जी जी लेकिन कुछ बदलाव नहीं आ रहा सर। D5 में दिया है सर। सर इसमें आपको S10 की जगह पे S5 देना है फर्स्ट ऑफ जी ऑल, और जी सर। S5 C10W ही देना है आपने इसमें सर। जी जी ठीक है सर। ये हाँ सर। इनके लिए वीकनेस को थोड़ा सा करेगा। जी 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 82 ईयर की है ना सर? जी 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 हाँ इसके लिए सर। D4 में देना शुरू कीजिए, जी और सर। दिन में 4 से 5 बार 30 से 50 ml गुनगुने पानी के अंदर 10-10 बूंदे डाल के पिलाइए। ठीक है सर। जी ठीक है सर, क्योंकि अभी मैं हॉस्पिटल से लाया हूँ उनको, वैसे ठीक है थोड़ा, जी पर जी थोड़ी वीकनेस है, उसके लिए ही मैंने ये दिया था सर। जी ठीक है सर, हाँ थैंक सर, यू सर। एक क्वेश्चन था सर। जी बोलिए सर। बोले एक पेशेंट को जो है ना एलर्जी 1 साल से है, उसको हमने जो है ना S5 C5 HER1 L1 A2 YE इनको हमने पहले D5 में दिए थे, अब D6 में है। D6 में भी सर 100 ml में 1 ड्रॉप दे के दिए हैं। फायदा बहुत है, लेकिन फिर भी इसका और कितना लाइटर किया जा सकता है? वो लाइटर नहीं, आपको इसको बाद में जब कुछ समय के लिए तो फायदा देता है लाइटर डोज, पर उसके बाद जी जब उसमें कॉम्प्लिकेशन आना शुरू होगा, तो अगर आप प्योर डाइल्यूशन में भी जाएंगे तो भी आपको रिजल्ट मिलना बंद हो जाता है कई बार, है ना। आपको इसको D5 में ही लेके जाना पड़ेगा, जी ज्यादा से ज्यादा आपको D6 में। और आप थोड़ा फॉर्मूला को, जैसे कि कॉन्सेप्ट बेस है ही है, आप एस स्कोरोफ्लोक्स और कैंसरोसो को अलग अलग रखिए थोड़ा सा। जी जी वो जी जी फॉर्मूला बना के दीजिए, D5 में दीजिए, D6 में दीजिए, जो आपका रिजल्ट है आपका और भी बेनिफिशियल हो जाएगा सर। जी 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 ओके सर। डॉक्टर शमशाद जी का हैंड रेज है। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग मैम। सर एक 70 इयर्स मेल पेशेंट हैं, जी और सर उनको कुछ भी खाते हैं तो ये मतलब कान में ना पहले था कि सनसनाहट सी होती थी, एक आवाज सी आती थी हमेशा, जी कुछ चलने सा। जी तो उन्होंने मतलब पीजीआई में दिखाया और दवा चलाई उसकी, तो वो कान की आवाज तो उनकी बंद हो गई है, वो जी जैसा मेरे पास आए थे तो बता रहे हैं। और अब वो कह रहे हैं कि मैम मैं कुछ भी खा रहा हूँ, साधारण सब्जी खा रहा हूँ, उसमें एक भी मिर्च नहीं है, लेकिन ये कान में इतना ज्यादा उनको निकल रहा है, मतलब जैसे मिर्च खाने के बाद निकलता है ना, जी वैसे लग रहा है कि कान में से पूरा मतलब जलन हो गर्म रही है, बहुत गर्मी है। बर्दाश्त से बाहर हो रही है। जी हाँ। जी शायद से हमने और पहले भी डिस्कस किया था ना इनको। नहीं नहीं, डिस्कस नहीं किया था, अभी फर्स्ट टाइम मैं अभी इनको, अभी तो 2 ही दिन हुआ है इनको ओपीडी में आए हुए, मैंने चेक किया तो जी ये बात आई निकल के, तो न्यू आपने पेशेंट। इनको क्या दिया है अभी? अभी सर मैंने इनको ना पेट इनके साफ नहीं हो रहे हैं, और उनके पास पहले की कान की सारी ईयर वगैरह वो सारे ड्रॉप्स थे वहां के, तो हमने कहा ये सब दवा आप खत्म कर लीजिए और नेक्स्ट वीक से मैं आपको दवा दूंगी, क्योंकि जी सर मैं समझ नहीं पा रही थी। और मैंने उनको ना पेट साफ होने के लिए मैंने उनको पेट की पहली दवा चलाई, क्योंकि पेट से वो गट सिस्टम से बहुत प्रॉब्लम में थे, ओके तो मैंने पेट के लिए उनको दवा चलाई है, और इसके लिए मैंने उनके पास जो भी दवा थी मैंने कहा कि एज इट इट आप इसे चलाइए, अगले नेक्स्ट वीक में आपको दवा दूंगी इसके लिए। तो सर क्या दूं मैं उनको? अच्छा पहले ये बताइए, क्या कभी उनका बॉडी अल्ट्रासाउंड हुआ है? बॉडी अल्ट्रासाउंड? क्या उनके पास बहुत सारे टेस्ट थे सर, बहुत सारे, लेकिन वो कुछ भी लेकर नहीं आए थे। आप एक बार उनको नेक्स्ट टाइम जब वो आपके पास आते हैं ना, आप उनको जी बोलिएगा और टेस्ट नहीं चाहिए, KFT LFT, लिपिड लिपिड भी नहीं चलेगा, KFT LFT भी होगा तो भी काफी कुछ क्लियर हो जाता है।
और ठीक है, सीबीसी हो गया आपका साथ में, है ना? ठीक और है, उसके अलावा अगर अल्ट्रासाउंड हुआ हो तो वो अल्ट्रासाउंड ज़रूर आपसे शेयर करें, है ना? ठीक है, मैं वो चारों रिपोर्ट ले लूँगी सर। तो उसके बाद थोड़ा हमें भी किसी कंक्लूजन पे जाने के लिए मदद मिल जाती है। ठीक है, तो अभी सर मैं क्या दूँ उनको? मतलब इस वीक आएँगे वो इस ट्यूसडे को, क्या दूँगी मैं इस ट्यूसडे को उनको? अगर मैम, मैं वही बोल रहा हूँ ना, एक बार आप उनसे अगर फोनेटिकल बात कर सकते हैं, तो आप आज में ही उनका जो जो आपसे डिटेल माँगी गई है, आप वो जी, उनसे पूछ लीजिए। ठीक है। अगर वो हमें मिल जाए एक बार तो हमें भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मेन तो इसमें हाँ, आपका लिम्फ डिसबैलेंस ही लग रहा है, ठीक है? जी, पर जी, जो सीनियर मेल होता है, उसमें आपका जो, अब वही बात है ना कि लिम्फ क्रिएशन में दिक्कत आ रही है, लिम्फ यूजिंग हुँ। में दिक्कत आ रही है, या प्यूरिफाइंग में दिक्कत आ रही है ना? ठीक है, तो वैसे मोस्ट उनको ये प्रोबेबली इस तरह प्यूरिफाइंग की का कोई ही इसमें। प्रॉब्लम नहीं थी। जी, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे पेशाब में जलन भी नहीं होती है, सब सही है, बस यही है थोड़ी-सी मुझे पेट से दिक्कत बहुत है। वो मैंने जी, जी। चेक भी किया टेम्परामेंट के बस वही अकॉर्डिंग वही तो मतलब उनको यहाँ वाक़ई ग पे क्रिएशन और यूजिंग पे ही उसका दिक्कत आ रही है उनको, है ना? अच्छा, लिवर एंड जीआईटी स्टमक के बेस पे ही उनकी मेन दिक्कत बन रही होगी। तो मान लीजिए अगर जी, हमारे पास एक आउट हो तो उसमें हम डिसाइड कर सकते हैं। बेसिक अगर इसको चलाना है तो हम उसमें जैसे S5C13 डब्ल्यूई और जी, जीई, डब्ल्यूई अल्टरनेटिव जीई, कभी जीई को यूज़ करके कभी डब्ल्यू को यूज़ करके देख सकते हैं अभी हम पहले, अगर आपको जी, फर्स्ट जी, टाइम में देना है। उसके जी, साथ आप इनको पेट के लिए एनजीप्लेक्स दे दीजिए, और जी दिया एक है एनजी प्लस दी हूँ। और एक आप इसमें स्टार्ट कर सकते हैं, जी, जो अल्कोलिन सिरप है वो सुबह-शाम स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि ओके, जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो पूरी तरह से हो जाए इनकी। ठीक है और सर इस बार रिपोर्ट ले लेती हूँ उनसे बात बिल्कुल, करके ना। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। हुँ। डॉक्टर राजेंद्र जी, डॉक्टर राजेंद्र जी आपका हैंड रेज़ है, प्लीज़ आपका माइक से थोड़ी दिक्कत आ रही थी पहले। हाँ जी सर, अभी आवाज आ रही है? सर बड़ी ब्रेकडाउन होके आ रही है आपकी आवाज़ सर। अभी भी ब्रेकडाउन है नहीं, सर? अब ठीक आई, अभी इस समय ठीक आई सर। ओके, ओके। ओके, फाइन। मैंने सर आपसे अभी पूछा था कि एज आई एम न्यू हियर, तो मैं कुछ पल सर फिर आपका आवाज़ चला गया सर लास्ट में। एज़ आई एम न्यू हियर से आगे आवाज़ आना बंद हो गया सर। अगर आप रिटर्न में मैसेज डाल देंगे तो मतलब मैं थोड़ा-सा देख लेता हूँ सर, कोई इश्यू नहीं आप है। क्या थोड़ा आप एक बार चैट में मैसेज डाल दें? करो कैसे इम्प्लीमेंट करूँ मैं? आप एक बार ओके, चैट में मैं मैसेज क्या डाल कैसे दीजिए। पल्स डायग्नोज को कैसे इम्प्लीमेंट करूँ? सर पल्स डायग्नोसिस को पल्स इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले आपको टेम्परामेंट के डायग्नोस को लिए इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए सर। टेम्परामेंट अगर आपका ओके, शो ओके। हो चुका है, तो भी आवाज आप पल्स डायग्नोसिस ठीक पे है। जा सकते हैं। क्योंकि पल्स डायग्नोसिस जो है, प्रिंसिपल ऑफ टेम्परामेंट के ऊपर ही है। ओके, फॉर एग्जांपल आपको क्लियर हो गया कि पर्सन लिम्फेटिक टेम्परामेंट है, तो वहीं पे आपको एक बात और भी क्लियर हो जाएगी कि जो पर्सन की इंडिकेशन आएगी वो मिडिल फिंगर पे आने वाली है ना? ठीक है जी। जी, इसलिए आपको पहले लिम्फेट जो टेम्परामेंट डायग्नोज है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर पल्स का मैंने आपको पहले भी बताया था, छोटा सब्जेक्ट नहीं है ये। कम से कम 500 पेशेंट के ऊपर जब आप पहले 100 पेशेंट में आपको पता चलेगा कि किस उँगली पे आपको धड़कन महसूस अच्छे से होती है ना? पेशेंट के अंदर। उससे ओके, नेक्स्ट 100 पे पता चलेगा कि किस मेनिस्कस के ऊपर धड़कन आ रही है। उससे नेक्स्ट 100 पे पता चलेगा कि किस गहराई में धड़कन आने लगी है ना? तो इस तरह से आपको वो चीज़ होती है। ठीक है जी। जी, ये सारा सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिकल है। उसमें आपको मिनिमम 500 पेशेंट का प्रैक्टिकल आपको साथ होगा, तभी जाके आप पल्स के एक्सपर्ट बनेंगे। अभी हम एक हमारे डॉक्टर साहिबान के क्लिनिक पे जाकर आए थे, तो वो उनके फादर ग्रैंडफ़ादर जो थे, वो भी वैद्य ही थे। तो उन्होंने तो कभी कोई एज़ सच एजुकेशन गेन नहीं किया, पर उनका खानदानी काम था। तो उस तरह से वो भी वैद्य की तरह काम कर रहे थे, और यंग हैं वो भी। तो उन्होंने पिछले 7 महीने के अंदर 600 पेशेंट को, न्यू पेशेंट को चेक किया उन्होंने। तो जो उनका जो पल्स का जो एक्सपीरियंस बन गया एकदम से, वो आज बहुत डिफरेंट है ना? तो उसके लिए आपको जी, जी। मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट के ऊपर आपको करना ही पड़ेगा। इसमें सबसे बेस्ट तरीका होता है कैंप लगाने का। कैंप आप फाइन, फाइन। वेल ऑर्गेनाइज़ कैंप लगाएँगे, आपके पास 50-100 पेशेंट उसमें अगर देखने को मिलता है आपको,
तो आपका एक दिन में 50 पेशेंट का आपका प्रैक्टिकल हो गया पास का, है ना। टेम्परामेंट, शुरू में टेम्परामेंट हेल्प करेगा आपको, बाद में उसको कंफर्म करने के लिए। आपने हमारा लाइव प्रैक्टिस वाला सेशन देखा था? हाँ जी, हाँ जी। उसमें आपने देखा होगा कि डॉक्टर जगतार सिंह सेखो जी ने जब वो पल्स पकड़ते थे और जो वो उससे बात पेशेंट को बात बताते थे, उसमें पेशेंट हमेशा यस में ही अपनी गर्दन हिला रहा था, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल जी, सर। जी, जी। तो पर आखिर में वो तो सीनियर पर्सन है ना, पिछले 25 साल से 30 साल से प्रैक्टिस करने वाले पर्सन है वो तो। हाँ, हाँ। जी, जी। तो वो आपका भी जो एक्सपीरियंस है वो मिनिमम आपका, जब तक आप 100-500 पेशेंट तक नहीं पहुँचेंगे, तब तक थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन बनता रहेगा सर। ओके। जी। तो टेम्परामेंट सर के बाद टेम्परामेंट अच्छे से करने के लिए, टेम्परामेंट के लिए आप क्या गाइड करते हो? सबसे अच्छे करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर पहले? टेम्परामेंट के लिए, जैसे कि आपने हमारा लेक्चर देखा भी होगा पहले जो था टेम्परामेंट का, अगर नहीं देखा तो उसमें बुक में हमारा लेक्चर है यूट्यूब पे, उसको मैं एक बार आपको शेयर कर दूंगा। तो जी, टेम्परामेंट के लिए पहले आपको जो मेन जो 4 पॉइंट्स होते हैं, उसके ऊपर जी। उसका ध्यान रखना होता है। चलने का ढंग, उसका हुलिया जो होता है, उसका जो आम स्वभाव होता है और खाने का तरीका होता है जो, है ना? उसको आप ठीक है। थोड़ा-सा स्टडी करके उसके बेस पे आप उसका कंक्लूजन निकालते हैं कि इसका कौन-सा टेम्परामेंट हो सकता है। लिम्फैटिक डोमिनेंट, सैंग्वाइन डोमिनेंट, प्योर लिम्फैटिक या सैंग्वाइन, है ना? ओके। जी, ये हमारे लेक्चर के अंदर भी है। मैं आपको, आप मुझे एक बार हाय का मैसेज डाल दीजिएगा, मैं आपको उन लेक्चर्स के वीडियोज़ डाल दूँगा सर। उससे ठीक है आपको सर। काफ़ी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा सर। ओके सर। जी, थैंक यू जी। थैंक यू। अभी आप हमारे साथ न्यू जुड़े हैं ना इस सेशन में? जी, जी। जी, ठीक है, क्योंकि अराउंड 25 सेशन हो चुके हैं हमारे इस सीरीज़ में। उससे पहले हमारे अराउंड 20 सेशन उससे पहले भी हुए थे। नहीं, मैं पर इस सीरीज़ के हमारे 25 सेशन अब तक हो चुके हैं अराउंड। मैंने 6, 7 अटेंड जी, किए जी। थे सर। तो मैं आपको जो बिगिनिंग के जो सेशन है उसका भी मैं एक बार लिंक भेजूँगा आपको। आप उन सेशंस को देखना शुरू करेंगे, तो जो अभी आपका जो आज जो क्वेश्चन था ना वो उसमें क्लियर हो जाएगा सर। ओके, ठीक है सर। थैंक यू जी। ओके, डॉक्टर इंद्र कुमार जी प्लीज़, इंद्र कुमार जी प्लीज़ अपना क्वेश्चन पुट करें। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर ये कह रहे थे यही 71 पेज नंबर पे जो साइड डिस बॉडी ऑर्गन है, जी, जी, जी। तो इसमें जी अपर साइड S1 और लोअर साइड S10, इसका क्या मतलब है? सर कि अगर आपको कुछ भी क्लियर नहीं है और आपको इन अपर साइड बॉडी में सिम्पटम आ रहे हैं, उस दिन भी हमने शेयर किया था आपसे कि अबव द लंग्स आपका लेकिन वो अपर समझ साइड में नहीं होता है। है, हम काफी दिन से देख रहे हैं इसको, समझ में नहीं आया था हमारे। सर अबव द लंग्स होता है, दिक्कत आ रही है, तो आपको हम्म पेशेंट को समझ नहीं आ रहा कि कौन सी दिक्कत है उसको। पेशेंट बोल रहा है हल्का सा छाती में दबाव बन रहा है। अब उसने अपना टेस्ट करवा लिया, सब कुछ करवा लिया, उसमें कुछ नहीं निकल के आया, है ना? जी। तो आप उसमें जो उसका जो पहला ट्रीटमेंट चलाएँगे वो आप जैसे मान लीजिए आपने S1 पेन हो रही है तो F1 चला दिया साथ में, है ना? अगर उसको कंजेशन हो हम्म रही है तो आपने L1 चला दिया साथ में। अगर उसको किसी तरह की इरिटेशन हो रही है तो A2 चला दिया साथ में। वो तो आपको आखिर में एज़ अ इलेक्ट्रोपैथ डिसाइड करना पड़ेगा। पर जो उसकी क्यूरिंग जो रेमेडी है वो आप S1 उसमें सेलेक्ट करेंगे। आप उसमें अकेला S1 देके भी उसको दे सकते हैं। तो आप जब वो 1 हफ्ते के बाद आपके पास आएगा दोबारा, तो बताएगा कि उसको अपने आप में अच्छा भाई फ़ील हो मेरा गया। फोटो तो आ ही नहीं रहा है इसमें भाई। अच्छा। जी, जी, जी। तो इसी तरह से लोअर देन पेल्विस जिसमें आपका यूरोजेनिटल पार्ट आ जाते हैं और इस तरह के पार्ट हम्म आपके लेग्स आ जाती हैं। अगर उसमें आपको जी। दिक्कत आ रही है, पेशेंट को आ रही है और आपको मालूम नहीं है कि क्या दिक्कत है, आप उसमें उसको अकेला वेस्टर्न का एक डिल्यूशन बना के भेज दीजिए उसको। अच्छा 2 अच्छा 2 हफ्ते के बाद जब भी वो आपके पास वापस आएगा तो वो पॉजिटिव फीडबैक लेके ही आएगा। इसी तरह से लेफ्ट साइड, राइट अच्छा। साइड का भी उसको बताया गया सर। जी 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 जी, ठीक है सर, अब आया समझ में। हाँ, जी, जी। इसमें जो कोई बेसिक क्लास नहीं चलती, जैसे आप मेडिसिन सिलेक्शन जो बताते हैं, जी। तो इसका सिलेक्शन अपन को पता लगे कि इस पेशेंट को अपन को जी देना था या जी देना था, किस बेस पे जी समझ में नहीं आता है। सर देखिए आखिर में हमें देना तो 38 मेडिसिन से ही है ना, जी। तो वो आपको समझ तब आता है जब आप प्रैक्टिकल करना शुरू करते हैं। अच्छा, लीवर के पहले से लिए, नहीं अपन जी सोच, हाँ जी। पहले से नहीं सोच सकते कि ये मेडिसिन इसके लिए, ये सर मेडिसिन वो इसके तो लिए। वो सारे चार्ट आपके पास, वो तो इलेक्ट्रोपैथी के सारे चार्ट दिए गए हैं। आप किसी भी हाँ आज से 25 साल पुरानी किताब उठा लीजिए, जो जी। डॉक्टर सिन्हा जी की
क्योंकि पहले तो एनएल सिन्हा जी का लिटरेचर चलता था ना मैक्सिमम जगह पे। अब वो उनकी बुक उठा लीजिए, वहाँ पे हर रेमेडी कौन से ऑर्गन सिस्टम पे वर्क करती है, कौन से ऑर्गन सिस्टम के लिए कौन सी रेमेडी है, वो तो उसमें दी हुई है ना। आप अगर हमारी बुक में देखना चाहे तो आप इसमें चैप्टर नंबर आपका जो ये हमारा चैप्टर नंबर है जी, चैप्टर नंबर 8 है हमारा, है ना? इसके अंदर द बेसिक रेमेडी, आप इसको पूरा पढ़ लीजिए, इसमें भी आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पर लास्ट में सर आपको कंक्लूजन करने के लिए आपको प्रैक्टिकल ही करना पड़ता है। एक पर्सन था जो लीवर वाला था, उसको S5 पे रिजल्ट मिल गया, और एक पर्सन था लीवर वाला जिसको S2 का रिजल्ट मिल गया। अब S5 पे उसको इसलिए रिजल्ट मिल गया क्योंकि उसमें ब्लड बेस ज्यादा दिक्कत थी, और S2 में इसलिए रिजल्ट मिल गया क्योंकि उसमें लिम्फ बेस ज्यादा दिक्कत थी सर। तो इस तरह के कंक्लूजन होते हैं सर, वो आखिर में जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, उस 5 पेशेंट का आप डाटा, सेम तरह की कंडीशन के पेशेंट का डाटा बनाएंगे, तब पता चलेगा कि अच्छा इस वाले पर्सन को जो लिवर का पेशेंट था उसमें S2 देने पे रिलीफ मिला, क्योंकि इसकी जो बीमारी थी वो रस लिम्फ से संबंधित बीमारी थी, और जो ये पर्सन था इसका जो हमें रिलीफ मिला वो S5 देने से मिला, क्योंकि इसकी जो बीमारी थी वो खून के रिलेटेड की बीमारी थी। तो वो चीज तो सर आपको प्रैक्टिकल से मालूम होती है। किताब में सिर्फ ये लिख सकते हैं कि कौन सी चीज क्या चीज असर करती है, पर वो कब असर करेगी, कैसे असर करेगी, उसके लिए आपको प्रैक्टिकल ही करना पड़ता है सर। नेक्स्ट वन प्लीज। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। जी सर। जी सर मैं आपसे बात कर सकता हूँ सर? जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर सबसे पहले तो सर नमस्कार सर आपको और अपने सब पूरी टीम को जो हमारे पैनल पे है सर, सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जी सर। सर मैं मेरे पास रोज नए नए सर पेशेंट आ रहे हैं सर जी, और ये सब संजीव शर्मा जी का आशीर्वाद है हमारे ऊपर कि नए नए लोगों पे हम पे प्रयोग करने का मौका मिल रहा है और नए नए लोगों को हम ट्रीट कर पा रहे हैं सर। सर एक लेटेस्ट में मेरे पास एक वो आया था, प्रेगनेंसी वाला, एक लेडी थी, तो उसको 1 महीने 7 दिन के अंदर प्रेगनेंसी उसकी हुई अपनी ही EH की मेडिसिन से सर। बहुत खुश है सर वो, और मुझे बार बार बधाई भी दे रही है, और उसने 1-2 मरीज भी भेजे हैं जी। इन लोगों को और आराम हुआ है सर। और जो स्पर्मिया का भी सर एक हमने केस लिया था, उसमें भी बहुत अच्छा आराम हुआ है जी। सर। एक लेटेस्ट में अभी मेरे पास आया है जिसकी किडनी फेल है सर जी। एक लेडी है 50 साल की, मैंने जस्ट अभी आपके व्हाट्सएप भी किया है ताकि आप सही तरह से देख सकें। जी सर। और उनको जो मैं फार्मूला सर देने जा रहा हूँ जी, वो भी मैंने आपको हालांकि भेज दिया है लिख के, लेकिन फिर भी आप चाहें तो आप देख सकते हैं या मैं बोल सकता हूँ। उनको हाई BP है सर जी, ठीक है, और मैं उनको फार्मूला सर देने जा रहा हूँ S6L1BE। जी बिल्कुल ठीक है। दूसरा है C6Ven1 और GE। ओके ठीक है, तीसरा रहेगा सर जो ब्लैडर पे काम करेगा, जिसको रैपिड डोज मानी जाएगी, L2F1C17। जी सर। और चौथा है फिर एल्कलाइन, पांचवा है सर R30, 6 है नेफ्रो के, और 7 है ग्लोमेरुलो। ओके ठीक, ये हमको तब देना है जब 15 GFR 15 हो सर। GFR 15 से कम हो तब 10 बूंद इसको हम देंगे जी। ठीक है ना सर? जी जी। और 8वें नंबर पे जाएंगे जो हॉट बाथ रहेगा सर, हॉट बाथ। जी 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 S6 C6 और YE। हाँ जी ठीक है सर जी। इसमें कोई चेंज तो नहीं करना है सर? सर इसमें आप एक काम कीजिएगा, जो आपका नेफ्रोके एंड ग्लोमेरुलो है ना जी, ये आप अभी थोड़ा सा रुक सकते हैं उसमें, ठीक है? ओके बाकी सर, आप पूरा ट्रीटमेंट एज इट इज अभी स्टार्ट करवा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी आपको। ओके जी जी जी। सर ये मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, ये हॉट बाथ का क्या मतलब हुआ सर? सर हॉट बाथ का ये आपने बुक से ही देखा है ना, एक तो कंप्रेस होता है, एक बाथ होता है, ठीक है? ये आप जो उसका एक जैसे मान लीजिए एक टब जो पानी है उसके अंदर आप इसकी 25 बूंदे डाल दीजिए, और उससे 25 बूंदे डाल दीजिए, और पेशेंट जो नहाएगा उस पानी से नहाएगा वो। ओके मतलब पानी से ही नहाए, जी, ठीक है पानी से नहाने के लिए ये भी कॉन्सेप्ट है, मैटी जी का ही कॉन्सेप्ट है। मैटी जी भी जब लास्ट के जो समय पे जो उनका सबसे बड़ा जो अचीवमेंट था आपका डायरेक्ट अप्लाई के बाद, वो हॉट बाथ ही था,
कि किसी भी पर्सन को आप गर्म पानी से जब नहलाते हैं, उसके अंदर आप इस जी मेडिसिन मतलब मेडिसिन के फॉर्मुलेशन का यूज़ कीजिए तो आपको अच्छा रिज़ल्ट आना शुरू हो जाता है। जी सर। सर मैं एक दो चीज़ और जानना चाह रहा था कि इस दवा को हम का नाम D5 से शुरू करेंगे सर हम। बिल्कुल सर, D5 ठीक से है। शुरू करेंगे अभी, और क्योंकि और इसको उसको 2 हफ्ते लगातार हम D5 में देंगे। जी, और अभी सर क्या है कि उनका हर 3 दिन में वो चल रहा है डायलिसिस। डायलिसिस सर। जी, जी। जी जी। 3 डेढ़ दिन बाद महीने तक चौथे दिन चल। देखिए, अभी इनका डायलिसिस भी इसलिए चल रहा होगा ना कि क्रेटिनिन लेवल सही नहीं होगा, जीएफआर लेवल सही हाँ नहीं हाँ होगा। हाँ। इनका आप कितना है 2 सर इस हफ्ते के समय बाद इनका 6 पॉइंट। क्रेटिनिन लेवल, मेन हमें जीएफआर और क्रेटिनिन देखना है, ठीक है? 2 जी जी हफ्ते के जी। बाद मान लीजिए अगर 1 नंबर का भी उसमें चेंज आ रहा है, तो वो हमारे लिए जी जी। पॉजिटिव साइन है, ठीक है? डेढ़ ओके महीने के ओके बाद सर। हम मान लीजिए डेढ़ महीने के बाद अगर मान लीजिए क्रेटिनिन उसका 10 था, अगर वो 6 में भी पहुँच रहा है, तो भी हम उसका जो डायलिसिस है, वो थोड़ा-सा प्रोलॉन्ग करवा देंगे। जो वो 2 दिन सर में ले रहा है, उसको हम 3 दिन पे करवाना शुरू करवा देंगे, है ना? वर्तमान में सर उनका क्या नाम 6.2 है सर जी, किटनाइन। जी। और जीएफआर बस ये 7.68 है। मतलब जितना उसका होता है उसका हाँ हाफ हाँ आना समझ चाहिए। गए। अगर ये जी जी 3 भी आ जाता है डेढ़ महीने के अंदर, तो उसका जो जी डायलिसिस जैसे मान लीजिए जो 2 दिन के गैप पे हो रहा है, आप एक बार जी। रिक्वेस्ट करवा के उसको 3 दिन के गैप पे करवाना शुरू कर सकते हैं। फिर उससे नेक्स्ट 1 नहीं मंथ के बाद आप उसको जब उसका सर क्रेटिनिन और कम हो जाएगा, तो नहीं नहीं सर सर जब सर प्लीज प्लीज। सर जी, सर आपने कहा कि 3 दिन की गैप का सर फिर से बताएंगे सर। जब 1 एंड हाफ मंथ कंप्लीट हो जाएगा ट्रीटमेंट का, अच्छा ठीक ठीक। उसके बाद आप उसका अपने मान लीजिए अगर तब तक वो चेंज नहीं करते हैं। अच्छा, अब इसमें जी एक और चीज़ है, पेशेंट कितने समय से डायलिसिस करवा रहा है? लगभग 4 महीने 3-4 महीने हो गए सर। अच्छा, 3-4 महीने हो गए, है ना? और उसका हाँ, जो जीएफआर एंड क्रिएटिनिन लेवल रहता है, वो उसको मालूम है क्या रहता है ना? जी जी अब जब वो हमारा मेडिसिन इंटेक करना शुरू करेगा और उसके जी। अंदर जो पॉजिटिव चेंजेस आएँगे, तो उसको एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो मेडिसिन की बिल्कुल वजह से बिल्कुल आए हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल तो उस चीज़ बिल्कुल। को ध्यान में रखते हुए आप आगे उसको सलाह दे सकते हैं ना? क्योंकि आखिर में जी जी जो डायलिसिस है वो तो चेंज करेगा, जो एलोपैथिक डॉक्टर है वही चेंज करेगा। ठीक है। वो हमारे कहने पे चेंज नहीं करने वाला। पर फॉर जी जी एग्ज़ाम्पल जी मान लीजिए उसका 1 महीने के अंदर जो जीएफआर लेवल है वो बिल्कुल नॉर्मल की तरफ को आ जाता है। क्रेटिनिन लेवल जी जी नॉर्मल की तरफ को आ जाता है। तो जो चेंज जी हम जी। डेढ़ महीने के बाद करने वाले थे वो 1 महीने के अंदर ही कर देगा खुद उसको, है ना? ओके ओके और अगर ओके किसी ओके। जी जी कारणवश जी वो 1 डेढ़ महीने में वो चेंज नहीं करता है और लेवल नॉर्मल आ रहे हैं, कम की तरफ को जा रहे हैं, तो आपको हम्म। खुद को पेशेंट को सजेस्ट करवाना है कि आप जी। इसको जो है वो थोड़ा रिड्यूस करना शुरू कर दें। रिड्यूस मतलब कम ज्यादा करवाना में शुरू कराया जैसे 3 दिन में लग रहा है तो 6 दिन में करे ऐसा। जो हाँ, जो पहले नहीं, जैसे मान लीजिए 3 ओके 1-1 दिन का गैप देना है। जो पहले ओके 3 दिन पे ओके हो रहा है वो 4 पे करवा दीजिए। ओके फिर 2 2 ओके हफ्ते ओके। से 3 हफ्ते रुकिए, फिर उसको 5 दिन पे करवा दीजिए। ठीक ठीक। जी। ठीक है सर। सर लास्ट अंतिम सवाल सर जी सर, कि जी। अभी हम 15 दिन को D5 में दे दें 15 दिन है ना। जी, फिर जी, जी। 15 दिन अगले 15 दिन फिर हम D5 में ही दें या सर D4 में कर दें। सर अभी आप उसका जब एक बार 15 दिन का रिपोर्ट आएगा ना, उसमें जी कितने परसेंट ओके चेंजेस ओके। है उसके बेस पे हम आगे डिसाइड करेंगे कि D4 करना है या नहीं करना है। जी जी सर। अगर सर मान इसमें लीजिए उसका 0% चेंज आएगा तो D4 करने से पहले एक बार D6 करना पड़ेगा। ठीक है सर ठीक है। पर जबकि ठीक है सर ठीक। इसमें 0% चेंज नहीं आएगा, क्योंकि पेशेंट जी पहले से ही क्रिटिकल कंडीशन के अंदर है। और जैसा कि आपको मालूम है कि इलेक्ट्रोपैथी सबसे बेस्ट काम ही तब करती है जब पेशेंट जी ज़्यादा क्रिटिकल होता है ना? जी सर वो जी। एक्चुअली क्या है उसने सारे आयुर्वेदिक सारे एलोपैथिक सारे होम्योपैथिक देख डाले हैं। जी, जी, अब जी। अंतिम बार हमारे पास आया है जी, तो मैंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दवा से आपको बहुत आराम होगा अच्छा होगा। बिल्कुल, और बिल्कुल सर। अभी तक हमने जिन जिन लोगों को सर दवा दी है सबको बहुत अच्छा आराम हुआ है। जी, जी सर। और बाकी आपके ट्रेनिंग के माध्यम से सीख रहे हैं जो नहीं देख पाते हैं तो बाकी टीवी में आपका वो चला के देख लेते हैं सर। जी सर, जी। अभी सर 2 2 महीने की मैंने एक लेडी को फाइब्रॉइड की दवा दी थी जिसमें उसको 20-30% आराम हुआ जो बड़ी बड़ी थी 58-58 mm की थी सर उसमें बहुत जी, उसको रिलीफ अच्छा हुआ है सर। बिल्कुल। अ, ठीक है थैंक यू सर। बहुत बहुत जी, धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सर। यू। डॉक्टर असलम ने मेरे साथ शुरू में जो डिस्कस किया था ना केस, आप सर थोड़ा-सा अ, मैं अभी मैंने शेयर किया है सर से। मुझे जैसे रिप्लाई आता है तो मैं एक बार आपको बैक कॉल करूँगा सर। अगर मान लीजिए अभी फीडबैक नहीं आएगा, तो मैं आपको उस समय बैक कॉल कर दूँगा सर।
डॉक्टर ओम ने हमें एक इंफॉर्मेशन शेयर किया है अभी, जो नेक्स्ट measuring approximately 5-7 demonstrating cystic component with fat. ओके, सॉफ्ट टिश्यू एलिमेंट। सर थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लेन करेंगे पेशेंट को? सर पेशेंट पास में नहीं है वो। नहीं, आप अपनी तरफ से थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे पेशेंट को कि आपने जी क्या सर। अब तक ऑब्जर्व किया, क्या ट्रीटमेंट दिया इनको? नहीं सर अभी नहीं दिया। अभी ट्रीटमेंट नहीं दिया है और पेशेंट अभी आपके पास आया भी नहीं है ना? जी सर। जी ठीक है। जब आपके पास आए तो बेसिक बॉडी साइन को थोड़ा सा जरूर ध्यान में रखें कि पेट वगैरह ठीक रहता है, नींद वगैरह ठीक रहती है, उसके बेस पे हम आगे इसका ट्रीटमेंट करेंगे। ओके सर। एनी वन एल्स प्लीज? डॉक्टर विश्वजीत ने हैंड रेज किया है, सर आपका कोई? नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर मुझे ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, ग्रुप में नहीं होंगे सर आप मुझे आज हाई ये का न्यू। मैसेज डाल दीजिए मेरे नंबर पे, ठीक है सर। मैं आपको ग्रुप में डाल देता हूँ सर। ओके थैंक यू। ये जो हमारे डॉक्टर हैं कान्हा हेल्थ केयर सेंटर वाले, सर हमारा एक लास्ट डिस्कशन हुआ था, उसके बाद उस पे कोई हमारा फीडबैक नहीं आया है। थोड़ा सा आप बात करना चाहेंगे? जी सर। जी सर प्लीज। तो साहब ये कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है सर पेशेंट में। ओके, आप ना मुझे एक बार थोड़ा सा मैसेज डाल दीजिए। और लास्ट हमने उनको एप्लीकेशन भी दिया था ना? जी सर। जी, तो उसमें उनका जो नंबर है वो इम्प्रूवमेंट में नहीं आ रहा है और सिम्टम पे कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं ना अभी तक? जी जी जी। सिम्टम जो उनके इम्प्रूव हुए थे वो वैसे ही हैं अभी भी? हाँ सर। सिर्फ नंबर पे जो उनका जो डायबिटिक का जो मेजरमेंट है उस पे कोई चेंज नहीं आया अभी, है ना? नहीं आ रहा सर, उनको बहुत हैवी हो रहा है अभी भी। अच्छा, इनका अल्ट्रासाउंड हुआ था वैसे? नहीं सर, इनका अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया था, इनका HbA1 करवाया था। आप एक बार अल्ट्रासाउंड करवा लेंगे? कहीं मान अल्ट्रासाउंड। लीजिए, अगर मान लीजिए स्प्लीनोमेगली हुआ ना, हम्म। तो भी फिर हमारा क्या है कि इसका मतलब कि हम अपना जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा रॉन्ग डायरेक्शन में लेके चले हुए हैं अभी, है ना? अच्छा अच्छा। मान इसमें मेरे को दो चीजों को लगता है, हेप्टोमेगली और स्प्लीनोमेगली में से कोई भी चीज हो सकती है। स्प्लीन का ही हो सकता है फिर सर, जी पैनक्राइस जी। से अटैच है। जी मुझे थोड़ा सा वही लग रहा है, इन दो में से कोई ठीक भी है चीज सर, हो अभी सकती पेशेंट आएगा तो मैं करवाऊंगा सोनोग्राफी, फिर है। बिल्कुल भेजता बिल्कुल, आप हूँ। उनका सोनोग्राफी जरूर करवा लीजिए सर, क्योंकि जी सर। अगर इलेक्ट्रोपैथी क्या हर सिस्टम का यही होता है, अगर आप किसी पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर दवाई दे रहे हैं और उस पर रिलीफ जी। नहीं मिल रहा है, तो उसका मतलब वो बीमारी है ही नहीं, बीमारी उसकी कहीं और पे आ रही है। तो अभी हमें उस अच्छा अच्छा। डायग्नोस को ही कंफर्म करना है, ठीक है सर? उसके अलावा ठीक अगर है। आपके प्लीज मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, ये तो अभी एक पेशेंट चल ही रहा है, उसके अलावा आप कुछ और पेशेंट को भी जरूर डिस्कस कर रहे हैं ना? जी जी। थैंक यू जुड़ने सर के एक लिए। एक पेशेंट जी और है सर। जी सर। जी उनकी ब्रेस्ट में गांठ है जी। और 3rd ग्रेड की है, वो कैंसर की ओके गांठ है। ओके ओके। तो क्या जख्म उनको बने उसमें? जख्म वखम कुछ नहीं है, वो अंदर है। तो उभार में आई होगी अभी, है ना? जी मतलब जी, उभरी। बहुत हार्ड है। हाँ तो जी। 2 महीने ट्रीटमेंट दिया है, तो एक साइड से तो मुलायम हो गई है। जी और उनके ब्रेस्ट में से ना दबाने से पानी लिक्विड बाहर आता था। जी। जी तो अभी कुछ दिन से वो बंद हो गया और हल्का सा पेन आ रहा है अब। जी। आप थोड़ा सा क्या कीजिए, मुझे ना एक बार उसका जो आपने ट्रीटमेंट दिया है वो थोड़ा सा मेरे को व्हाट्सएप डाल दीजिए, ठीक है? जी सर, फिर वो मैं अपना आपसे। फार्मूला ही डाला है सर, बुक्स का जो भी दिखा था। जी 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 जी। आप थोड़ा सा मुझे फिर भी एक बार मेंशन कर दीजिए पूरा कि इतने समय से दे रहे हैं, D5 इतने दिन चल रहा है, D4 इतने दिन चल रहा है, पूरा ऐसे डाल दीजिए, ठीक है? जी 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 सर। ताकि फिर मैं आगे एक बार डिस्कस करके फिर मैं आपको फीडबैक कर दूं, है ना? ठीक है सर। वो एक लड़की का भी पूछा था मैंने, आपको फोटो सेंड की थी, जी जो जिसको जेनेटिक PCOD का प्रॉब्लम था। जी जी। जी, तो अभी उसमें फीडबैक नहीं आया आपको? नहीं सर, उसको मतलब मैंने जो मेडिसिन दी है उसमें फेस थोड़ा क्लियर हुआ है। जी
लेकिन अभी कोई रिजल्ट नहीं आया बाकी। कितने दिन हुए अभी देते हुए? अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, अभी चल रहा है ट्रीटमेंट उसका। तो ये ठीक है, फिर हम एक बार उसका डाइल्यूशन चेंज करके देख लेंगे, है ना? नेक्स्ट टाइम जब वो आएगा पेशेंट आपके पास, तो आप एक बार जी जी थोड़ा-सा देखिए, ऐसा है कि कितने परसेंट चेंजेस आते हैं, क्या वो तो जब पेशेंट आपके सामने आता है तब जाके क्लियर होता है ना? जी तो जी आप उस समय एक बार उनसे अच्छे से डिस्कस करके फिर बेशक आप और हम बात करके आगे देख लेंगे, है ना सर? जी सर। जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ सर, एक पेशेंट है जिनको जोड़ों में दर्द है, राइट साइड जोड़ में, जी। घुटनों में ही। जी, जी। तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, आपसे पहले भी किया था, चाचा जी हैं हमारे चंडीगढ़ से। जी। तो उनको दिया था जी H6L1B हाँ जी। C4N1G D6 में, जी। और C17F1YE जी। रैपिड में ही। जी। तो अभी उन्होंने स्टार्ट किया है, लगभग 12-13 दिन हुए हैं। जी। वो ये बोल रहे हैं कि जैसे स्टार्ट किया है तो मुझे बोला गैस ज्यादा बनी है, गैस पास जी। आउट ज्यादा कर रहे हैं। दवाई आप कितनी देर पहले कितनी देर बाद दे रहे हैं? वो दवाई ले रहे हैं 10-15 मिनट पहले, बोला उन्होंने, बोले मैं 10-15 मिनट पहले ले रहा हूँ। पानी कितना यूज़ कर रहे हैं वो? डायरेक्ट ऑन टन लग रहे हैं सर। नहीं, नहीं सर, डायरेक्ट ऑन टंग करेंगे तो गैस्ट्रिक बनेगी। पानी का यूज़ करवाइए सर उसमें ना। अच्छा, पानी जी। यूज कराना है जी। जी, जी, जी। पानी आप अगर 15 मिनट ले दस रहे हो तो मिनिमम 100 ml वाटर का यूज़ करवाइए, तभी वो आपको एक एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जी मिलेगा सर। वरना ये गैस्ट्रिक कंडीशन बनती है, जी अगर आप जी टंग पे लेते हैं ना एकदम से, जी 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 गैस्ट्रिक कंडीशन बनती है सर। जी। हाँ जी। जी। तो ठीक ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा, एक पेशेंट इस टाइप का और भी था ही। जी। उनको दिया था तो उनको क्या हुआ कि उनको पेट में दर्द हुआ, बोले मैंने पहली ही डोज ली थी जी। खाने से पहले वाली, तो मेरे पेट में दर्द ज्यादा हुआ, तो मैंने बोले फिर अगली मैंने सेकंड डोज ही नहीं ली। जी, जी, जी। वो भी डायरेक्ट टंग पे लिया तो था उनको उन्होंने? हाँ, डायरेक्ट टंग पे लिया था ये। सर डोज़ कभी भी जब स्टार्ट करनी है तो डायरेक्ट टंग पे स्टार्ट नहीं करवानी है सर। वो पानी के जी, साथ ही स्टार्ट करवानी है। पानी के साथ करानी है। जी। 5 मिनट जी पहले दे रहे तो 30 ml चलो। वाटर दे दीजिए, जी जी जी। 15 मिनट पहले दे तो 100 ml, तो इस तरह से ही करवाइए। अच्छा, एक पैरालिसिस का केस चल रहा है सर, आराम है उन्हें, जी। मगर अभी आराम थोड़ा कुछ रनिंग में है उन्हें, आगे मतलब आराम महसूस उतना ही हो रहा है जितना है। जो पहले हुआ था, कितने तो दिन चल हो चुका उनका ट्रीटमेंट? उनका ट्रीटमेंट अब 1 महीना हो गया जी। ओके, तो आप एक बार डाइल्यूशन जो है वो चेंज कर लीजिएगा, और जो फ़ॉर्मूला अब जैसा अच्छा, मैंने बताया विद वाटर ही देना स्टार्ट करवाइएगा। विद वाटर, हाँ, कि उनका भी ऑन टंग चल रहा है अभी तक। नहीं, नहीं सर, विद वाटर ही तो देंगे तभी आपको बेस्ट रिस्पॉन्स आएगा सर। तो पहले विद ऑन वाटर देना ऑन शुरू टंग तो सर करूंगा। जब हमें ट्रीटमेंट क्लोज़ करना होता है ना, जी तो उस जी जी समय बेस्ट रिस्पॉन्स देता है ऑन टंग। जी। जी, उससे पहले थोड़ा-सा हाँ, का पानी के साथ यूज़ जितना ज़्यादा करवाया जाए उतना बेस्ट रहता है। अभी उन्हें जैसे ना रैपिड में दे रहे थे ना सर, तो जी। वो बोल रहे थे मुझे पेशाब बहुत ही ज्यादा आ रहा है। जी। उन्होंने प्रोस्टेट का उनका ऑपरेशन हुआ है पहले। हुँ। अब तो प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल उन्हें प्रोस्टेट की, मगर वो कह रहे थे कि मुझे पेशाब बहुत ही ज्यादा आ रहा है, नहीं, आप और उसको दिन में थोड़ा-सा ज्यादा पानी आता से है। देना शुरू कीजिए। तो बेशक अ, खाने से 5 मिनट ठीक। पहले, 5 मिनट बाद कीजिए, पर थोड़ा पानी के साथ दीजिए उसको। जी जी जी। तो तो सभी पेशेंट को पानी ठीक है के साथ ही डॉक्टर, देना है सर? ओके बिल्कुल थैंक। सर, सभी पेशेंट को पानी के साथ ही स्टार्ट करवाना है। 5 और मिनट किसी पहले भी दे रहे हैं तो 30 ml पानी दीजिए, अच्छा 15 मिनट हाँ पहले जी, दे रहे हैं तो 100 ml दीजिए, आधा घंटा पहले दे रहे तो 1 गिलास पूरा पानी दीजिए। 1 गिलास पानी। जी। जी ठीक। ओके डॉक्टर साहब, जी। थैंक यू डॉक्टर साहब। जी, डॉक्टर घनश्याम जी प्लीज़ अपना क्वेश्चन कंटिन्यू करें। एक पेशेंट है सर, हाइड्रोफोनोसिस है उसको, लेफ्ट साइड किडनी में और राइट किडनी में छोटा मैंने 1 mm के बराबर स्टोन है। तो मल्टीपल है या सिंगल स्टोन है? मल्टीपुल है, लेकिन एकदम छोटा छोटा है। जी, कंक्रीशन है मतलब ना? हाँ, लेकिन हाइड्रोफोनोसिस जिसमें है नेफ्रोसिस है जी। वो साइड दर्द ज्यादा कर रहा है सर, तो हाँ उसको जी। हम किताब से देख के दिए थे, तो आराम तो हुआ है पेशेंट को सर,
हॉट लेकिन कॉम्प्रेस हॉट कंप्रेस दिए हैं, जीई का दिए हैं, जीई या S6C1 नहीं यूज किया उसमें अभी तक? हाँ हाँ S6C1 GE का दीजिएगा हॉट कॉम्प्रेस ना। किताब से देख के दिए थे सर, जी उसमें जी, आप सिंग उसमें अब ऐड कर सकते हैं आप हॉट कॉम्प्रेस में अच्छा S6C1 GE ऐड कर दीजिए, अच्छा, आपको अच्छा रिस्पॉन्स ही आएगा उसमें। ठीक ठीक सर। जी। अभी लेटेस्ट अगर मैं हमारी ओपीडी की बात करूं तो दो हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के पेशेंट थे। बच्चे हैं वो, दोनों की उम्र 10 से 13 के बीच की उम्र है। और ज़्यादा उसमें एक्चुअली क्या था, फंक्शनैलिटी अगर देखी जाए तो 70% फंक्शनैलिटी दोनों में थी। पर वही है कि वो जैसे बचपन से थे वैसे ही उनका अभी तक का बिहेवियर था। जो सीखने की टेंडेंसी थोड़ा-सा अपने उम्र से 2 साल 3 साल कम वालों की तरह ही चल रही थी। तो अभी हमने भी अराउंड उसमें अभी हमने क्या किया था कि कोई भी ओरिजिनल मेडिसिन का यूज़ नहीं किया। क्योंकि ऐसे जो पर्सन होते हैं, सबसे बड़ी बात है कि गार्डियन बेस्ड रिजल्ट होता है इसमें कि गार्डियन क्या ऑब्जर्वेशन करेगा, है ना? अगर कई बार कुछ सडन चेंजेस आ जाएँ तो कई बार गार्डियन जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो अभी हमने उनको पेटेंट ही दे रहे थे जिसमें कि R30 नंबर और मेम्ब्रोटोन ड्रॉप्स, उसके अलावा कुछ नहीं दिया अभी हमने उनको, मतलब उस समय तक नहीं दिया। तो अभी लास्ट उनके 3 मंथ के बाद जब अभी चेंजेस किए हैं हमने, तो उस समय हमने जो फ़ॉर्मूलेशन को भी साथ में ऐड किया है अब। पर उस समय तक 30 नंबर और जो आपका मेम्ब्रोटोन, तो उसमें दोनों की जो हाइपर एक्टिविटी थी, जैसे जब वो बात करते थे तो मान लीजिए थोड़ा हाइपर होके बात करते थे, या फिर मान लीजिए किसी से फिजिकल इंटरेक्शन कर रहे हैं, जैसे हैंडशेक किया है, तो उनको मालूम नहीं पड़ता था कि कैसे उसको हैंडशेक को कैरी करना है ना? हार्ड करते थे, सॉफ्ट करते थे। छोटे बच्चे के साथ रहेंगे तो किस तरह से उसको बिहेव करना है अपने से उम्र के छोटे के साथ। तो 3 महीने के अंदर ही उनकी जो ये सारी कंडीशन थी वो बिल्कुल नॉर्मल की तरफ को आ गई। वो आराम से बैठ के, बस अब वही बात है कि जो बच्चा सही से वो बोलना नहीं सीख पाया था, तो अभी उसको बोलने में उस तरह की दिक्कत आती है थोड़ी-सी। अंडरस्टैंड वो सारे शब्द करता है, लिखने भी अब वो शब्दों को लिखना और भी अच्छी तरह से शुरू कर दिया उसने, और हल्का-हल्का बोलना भी शुरू कर दिया। तो इस तरह के भी जो भी मैंने अपनी हमारी रेगुलर ओपीडी में जो मेन जो देखे हैं, उसके अलावा कुछ हमारे पेशेंट थे जैसे फीमेल पेशेंट्स थे। तो अब हमारे यहाँ पर जो आपका हिल एरिया होता है, वो ज़्यादातर बैड इम्यूनिटी तो स्ट्रॉन्ग होती है, पर कई बार क्या होता है कि रेज़िस्टेंट बन जाती है इम्यूनिटी। तो किसी भी तरह की रेज़िस्टेंस बन जाएगी उनकी बॉडी में। तो किसी को आर्थराइटिस बेस्ड कंडीशन हो गई थी, किसी को मान लीजिए मेन हार्मोनल डिसबैलेंस ही उनका लास्ट में निकल कर आया। तो उसमें भी जब पेशेंट जैसे हमारे पास आता है, कई बार कुछ समझदार पेशेंट आता है, तो जब उसको बात पूछा जाए, तो वो खुद बोलता है कि सर मेरे आप मेरे से ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो जबकि मेरी बीमारी इस तरफ है ना? तो लास्ट में जब उसको ट्रीटमेंट उसी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी का ही उसको आगे ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। और जब उस पे उसको रिस्पॉन्स मिलता है तो आखिर में पेशेंट को समझ आता है। तो इसलिए जब हम पेशेंट को ना, अगर हम जब पेशेंट पहली बार हमारे पास आता है और अगर हम उसको पूरी तरह से कन्विंस इन द सेंस रियलिटी शेयर ना करें, तो कहीं न कहीं पे पेशेंट जो है वो आपके साथ ऑकवर्ड होता है और उसमें ब्रेकडाउन आने की जो नौबत आ जाती है पेशेंट में। इसलिए जब पेशेंट को आप चेक करते हैं या उसको कंसीडर करते हैं किसी भी पेशेंट को, तो हर चीज़ को आपको एज़ इट इज़ फुल उसको बताना, शेयर करना चाहिए कि अगले 5-10 दिनों में आपको इस तरह के सिम्पटम देखने को मिलेंगे। अभी एक डॉक्टर हमारे जो संजीव सर हैं उन्होंने एक यूट्यूब पे डाला था, स्किन का पेशेंट था वो। तो वो जो पेशेंट आया था वो प्योर सोराइटिक पेशेंट था, फुल बॉडी सोराइसिस था उसको। सोराइसिस भी नहीं था वो, आपका एलर्जिक बेस्ड कंडीशन थी। तो उन्हें मालूम नहीं था कि किस बेस की एलर्जी है, पर पूरी चमड़ी पे मतलब जैसे दाग पड़ चुके थे और चमड़ी पूरी उनकी जो मालफॉर्मेशन की तरफ को जा रही थी। तो जब उस पेशेंट ने बताया कि जब मैंने शुरू में 3 महीने दवाई खाई, तो मुझे लगा कि मेरी बीमारी बढ़ रही है, पर उसने वो दवाई छोड़ी नहीं। क्यों? क्योंकि उसके वो जहाँ से मोटिवेट होकर आया था, वो पर्सन उससे भी ज़्यादा बैड कंडीशन में था। पर वो पर्सन ने भी 8 महीने, साल भर दवाई खाने के बाद, तो उस पर्सन ने उसको पहले ही बता दिया था, बोला देख ऐसा है, दवाई तू तभी खाना अगर तेरे में सहने की हिम्मत है। 3 महीने तुझे बहुत बुरी तरह से महसूस होगा, पर उसके बाद तेरी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। इस चीज़ की मैं तेरे को गारंटी देता हूँ। एक पेशेंट दूसरे पेशेंट को गारंटी दे रहा है ना।
तो यही इलेक्ट्रोपैथी में आप जब तक ट्रूथ बेस्ड प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, ट्रूथ बेस्ड प्रैक्टिस का मतलब कि पेशेंट को आप हर ट्रीटमेंट के एस्पेक्ट से शेयर नहीं करेंगे, उसका रूबरू नहीं करवाएंगे, तो कहीं ना कहीं पे आपको पेशेंट के अंदर खामी देखने को मिलेगी, आपको लगेगा कि रिजल्ट कम आ रहा है। तो क्योंकि पेशेंट घबराता है, तो वो पेशेंट कब घबराता है, जब उसके साथ कोई अनोखी चीज होती है। अगर आपने पेशेंट को पहले बता दिया कि उसके साथ ये चीज होने वाली है, चाहे वो नेगेटिव फैक्टर ही क्यों ना है, तो पेशेंट के माइंड में पहले से एक बात होती है कि मुझे डॉक्टर ने बताया था कि ऐसी चीज हो सकती है और वही हो रही है। तो इसलिए अपनी प्रैक्टिस के दौरान पे आपको उसको हर चीज का बता के चलना चाहिए। हो सकता है शुरू में कुछ पेशेंट्स में आपको दिक्कत देखने को मिले, वो घबरा जाए, बोले मैं ये ट्रीटमेंट नहीं ले सकता। आप उन्हें खुले दिल से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रीटमेंट ना लें, पर आप हमारे मान लीजिए आपके पास उस तरह का और भी कोई रिजल्ट होगा ना, आप उसके रिगार्डिंग डिस्कशन कर सकते हैं। आप उसकी किसी सीनियर, अपने सीनियर से कंसल्टेंसी भी करवा सकते हैं, ताकि उसका जो मेंटल लेवल है आपको वो करना है। अब हमने जिस दिन लाइव प्रैक्टिस का किया था, तो उसमें 2 पेशेंट ऐसे थे जिनका जो सिवियरिटी थी वो बहुत ज़्यादा सिवियरिटी थी, पर वो पर्सन हँसी-हँसी उनसे ट्रीटमेंट लेके गया, क्योंकि उनको मालूम था कि वो भी आखिर में किसी से कंसल्ट करके आया था और उनको मालूम था कि ये किसी एक्सपर्ट के पास जा रहा है, तो एक्सपर्ट जो भी उनको आगे दिशा निर्देश करेगा उसके अंदर उसको जाना ही पड़ेगा। तो हम अपने सेशन के एंड की तरफ को जा रहे हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ अपना आस्क आउट कर सकता है अभी। हेलो सर। यस मैम। सर मेरे पास एक मेल पेशेंट आया था, वो 45 ईयर का है, जी। तो उनका बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है सर। ओके। तो उनको मैंने ट्रीटमेंट दिया था, वो फैटी लिवर का ट्रीटमेंट जो है S3 जी। वाला, वो वाला फॉर्मूला दिया था। जी। उनको उनको नाक पर और गर्दन पर भी इचिंग हो रही थी। जी। जी सर, तो उनको दिया था मैंने, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया सर। तो क्या उन्होंने अपने क्या चेंजेस बताए मैम आपको? सर उन्होंने आपको अपने अंदर क्या चेंजेस बताए, ये ट्रीटमेंट लेने के दौरान क्या-क्या चेंजेस आए हैं? चेंजेस मतलब जो पहले वो जब आपके पास दवाई लेने आए थे ना, तो उस दिन उन्होंने आपको एक लिस्ट ऑफ सिम्पटम बताए होंगे कि ऐसा-ऐसा फील कर रहा है वो, है ना? जी सर। तो उस लिस्ट के अंदर कोई चीज़ों के अंदर कमी 5% 10% ऐसा कुछ नहीं उन्होंने शेयर किया आपसे? नहीं सर, हुआ है कम, लेकिन वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया सर। मैम अब 2 हफ्ते में सबसे बड़ी बात है, यूरिन में भी उनको जलन हो रही थी सर। तो उसमें कोई चेंजेस आए हों 5%, 10%, 20%? जी हाँ सर। तो मैम देखिए, अब 2 हफ्ते की दवाई ली थी या उससे ज़्यादा का ट्रीटमेंट चल चुका है? नहीं सर, 2 हफ्ते की दिए थे। मैम 2 हफ्ते में अगर 20% रिजल्ट आया तो नेक्स्ट 2 हफ्ते में वो 40 हो जाएगा, उससे अगले 2 हफ्ते में वो 60 हो जाएगा, उससे अगले 2 हफ्ते में वो 100 तक चला जाएगा, है ना? जी जी उतना तो हमें कैरी ओवर करना ही पड़ता है, क्योंकि जी एलोपैथी की तरह हमारा ऐसा नहीं कि सिम्पटम 0 हो जाएगा एकदम से। अगर हमारे मैंने क्या बताया, जो अभी मैंने आपसे अभी इसी तरह की मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा था ना, कि वो जी स्किन जी वाला पेशेंट बोलता कि अगले 3 महीने में तेरे को ऐसा लगेगा कि तेरी बीमारी बहुत बढ़ चुकी है। जो उसने उसको शब्द किए थे, वो उसने पता क्या शब्द बोले थे? तू ऐसा सोचेगा कि तू मर चला, मर चला, मर चला। पर बोला 3 महीने के बाद जब तेरे को नई ज़िंदगी मिलेगी ना, तो ये सारी जो दिक्कतें तेरी खत्म हो जाएगी। तो आखिर में यही चीज़ें आपको आखिर पेशेंट से शेयर करनी होती है, कि अगर मान लीजिए नेक्स्ट 2 वीक में हमें 10% भी चेंज देखने को मिलता है, वो हमारे लिए पॉजिटिव साइन है। आगे उसको कैसे चेंज को कंटिन्यू करना है, हम उसको डोज़ेज़ के ऊपर आगे देख के चल सकते हैं। सर, अगर बादल आए तो और ज्यादा इचिंग होती है सर। जी? जब बादल आते हैं ना सर, तो जी, और जी, जी, ज्यादा थैंक यू इचिंग सो होती मच। है। ठीक है, वेदर का चेंजेस जायज़-सी बात है, उसकी लिवर बेस दिक्कत है, शरीर को ठंडी लगेगी तो पित्त ज़्यादा एक्टिव होगा तो इचिंग होगी। निकाल दे एकदम। और आप सर, और इसमें एक पेशेंट आया था, उसका एजीओटी एजीपीटी भी बढ़ के है, और बिलिरुबिन भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है सर। तो उस पेशेंट को कि यही ट्रीटमेंट चालू करना है सर। मैम अब देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि ये चीज़ें किसी भी कंडीशन में हो सकती है ना आपका। जी जी सर। नहीं सर, वो एसजीपीटी बहुत एसजीओटी तो ज्यादा आपका अल्कोहल लिखा था सर वो। लीवर की कंडीशन पे भी हो सकती है, तो किसी ऑर्गन की डिजीज़ के ऊपर भी हो सकती है, माइनर फीवर मेजर फीवर के अंदर भी हो सकती है। तो इस तरह से थोड़ा-सा सारा इन्फॉर्मेशन लेके तो आप इसमें पहला जो फ़ॉर्मूला है वो S5
C1 बेस पर चला दीजिएगा। जैसे S5L1BE, C1 वर्वन, अगर मान लीजिए फीवर वगैरह था तो C1 वर्वन F1 कर दीजिएगा, अगर फीवर वगैरह नहीं था तो C1 वर्वन YE कर दीजिएगा, है ना? इस तरह से आप उसमें चला सकते हैं। नहीं सर, वो बहुत ज्यादा अल्कोहल लेने की वजह से हो रहा था सर हाँ, उनको। फिर तो आपको एक बार उसका एक अल्टरनेटिव जो जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह भी ले लेना चाहिए। मान लीजिए फैटी लिवर ग्रेड 2 या 3 निकला अगर उसके अंदर, तो फिर वो आपकी नेक्रोसिस की तरफ को चली जाती है बात वो। खासकर सब्सटेंस अब्यूज के अंदर अगर आपका ऑर्गन फेलियर की तरफ को ऑर्गन की डिस्टर्बेंस आ रही है, तो प्रोलॉन्ग वो मान लीजिए पेशेंट को 3 महीने पहले ही वो चीज़ महसूस हुई है, पर वो पिछले 20 साल से वो शराब कंज्यूम कर रहा है और हैवी मात्रा में कंज्यूम कर रहा है। इसका मतलब कि नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर उसके साथ वो कंडीशन किसी भी तरह से रैपिडली चेंज हो सकती है। जी सर, जी सर। और जो पहले पेशेंट को है सर, क्या वही ट्रीटमेंट कंटिन्यू चालू रखना है सर, या कुछ मैम, चेंजेस भी करने हैं? आप इसमें ना इनको S5 एंड C10 दीजिएगा मैम। S3 C3 वाला चल रहा है तो नहीं, S5 और जैसे S5WE, C10 F1, WE और सेकेंड सर C10 और F1 C10 एंड F1। जी सर, जी, थैंक यू। इसके साथ लिवोएसआर सिरप दे सकते हैं और एल्कोलिन सिरप दे सकते हैं। ये 2 चीजें आप दे दीजिएगा। जी सर, जी सर। एल्कोलिन सिरप सुबह शाम, सुबह जैसे उठते तो 1 चम्मच पिला दीजिए, शाम को 5 से 6 बजे के बीच में 1 चम्मच पिला दीजिए। लिवोएसआर सिरप जो है वो आपका खाना खाने के आधा घंटे के बाद 1 चम्मच पिला दीजिए, 2 टाइम सुबह शाम। जी, जो फॉर्मूला है वो TDS रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये सर TDS में ही चल रहा है और D5 में देना है जो ना सर? पेटेंट है वो BDS करना है और जी जो सर। आपका फॉर्मूला है वो TDS करना है मैम। जी सर, जी सर। सर यहाँ पर जैसे सर यहाँ पे जैसे जी सर, S10 थैंक WE यू बताया सर। है, जी जी जी। तो S10 खाने के बाद देते हैं, तो यहाँ पर खाने से पहले देंगे? किस में सर? मैंने C10, जैसे S10 को आप किस वाले फॉर्मूला में बात कर रहे हैं सर? इसी फार्मूले पे बात कर रहा हूँ सर। नहीं, मैंने तो C10 बोला ना, C10 F1, S5WE, C10 F1। S5WE, ठीक ठीक जी, सर। S5WE, हाँ सर, ये C10 जी जी जी। F1 दिया इसमें। सर बाई चांस कभी फर्स्ट फार्मूले में S10 दिया जाए तो क्या खाने से पहले भी दे सकते हैं? दे सकते हैं सर, S10 दे सकते हैं। जब वो आपका जैसे S10 C1 जो फॉर्मूला चलता है वो आपका खाने से पहले जी ही जी आता है मैक्सिमम टाइम। जी। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। एनीवन एल्स प्लीज? तो प्लीज आप सभी लोग भी अगर अपने जो नियर डॉक्टर फ्रेंड्स हैं, आप उनको जो ये एक्टिविटी हम करने वाले हैं उसके लिए आप इनको इनवाइट कर सकते हैं। आप उन्हें बोलिएगा कि इस तरह से सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, पर उसके लिए आपको जो टेस्ट है वो परफॉर्म करके आपको टेस्ट का डिटेल सबमिट करवाना पड़ेगा और उसके बेस पे हम आगे आपको जो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करवाएंगे, है ना? तो उसका जो रिवीजन डे है वो भी आप उन्हें बता दीजिएगा कि ट्यूसडे एंड वेंसडे रिवीजन डे है, थर्सडे एंड फ्राइडे टेस्ट डे है। तो उसमें वो जुड़ के आपके साथ रिवीजन करके और टेस्ट को परफॉर्म करे, ताकि आज के समय पे सर्टिफिकेशन एक पॉजिटिव चीज़ ही होती है। खासकर हम तो अंडर डेवलपमेंट साइंस वाले पर्सन है ना, हमारे पास जितने ज़्यादा सर्टिफिकेशन होंगे, कल को जब हमें रजिस्टर किया जाएगा तो उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। और मोस्ट प्रोबेबली अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है, IDC की जो सबमिशन हो चुकी है फाइनल रिपोर्ट की, तो मोस्ट प्रोबेबली बिफोर द मंथ ऑफ मार्च में कोई ना कोई हमको पॉजिटिव न्यूज़ मिल ही जाएगी। और उसमें भी मैं आपको बता दूं कि रविसन का एक बहुत बड़ा रोल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो कंपनीज थी वो यही शेयर करते थे कि वो कोई इंपोर्ट कर रहा है, दूसरी कंट्री से मंगवा रहा है, या फिर जो खुद के प्रोसीजर को भी फॉलो कर रहे हैं वो भी, उसको भी उन्होंने बताया कि वो सेकेंडरी बेस्ड प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। पहले वो क्रूड इन्वाइट करते हैं, मंगवाते हैं, उसके बाद सिर्फ एक हमारी कंपनी है जिसने ओरिजिनल प्लांट्स को भी दिखाया है IDC को, और उसके अलावा ये भी क्लेम किया कि हम जो प्योर जो पूरी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हम इंडियन बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो उसका भी एक उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इंप्रेशन रहा है। तो चलिए, होप सो हमारे को एक गुड न्यूज़ जल्दी मिलेगी। सर जी जी सर, एक मेरे मित्र हैं, वो टीचिंग करते थे, जी। अब इस टाइम रिटायर हैं,
वो चाहते हैं सीखना। उन्होंने फिलहाल मैंने उनको अपनी 38 मेडिसिन की जनरल नॉलेज और उनकी डिटेल कार्यविधि उसका तो फोटो भेज दिया है। जी 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 तो उनको आप ग्रुप में जोड़ लें तो अभी साथ में बिल्कुल साथ ठीक है, आप मुझे नंबर डाल दीजिएगा तो उसके बेस पे हम आगे ग्रुप में जोड़ लेंगे सर। ठीक 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 ओके, थैंक यू। तो चलिए इसी के साथ हम अपने आज के सेशन को यहीं पे ख़त्म करेंगे। अब कल सैटरडे एंड संडे है, मंडे को दोबारा हम मिलते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अपने अदर कोलीग्स को भी बोल सकते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे से, वैसे तो मेरा वेडनेसडे से मेरा जो शेड्यूल है वो स्टार्ट हो जाएगा, पर जो ऑनलाइन सेशन है वो हमारा रेगुलर चलता रहेगा अब, उसमें हमारे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय इलेक्ट्रोपैथी, जय मैटी। जय मैटी, जय रविशन, जय गुरुदेव। जय रवि संजीव। धन्यवाद सर, धन्यवाद।